आपकी निष्ठा निष्ठा स्तर पे आ गए हो तो निष्ठा का मतलब क्या है, एवरीथिंग बिकम्स मक्खन मलाई, एकदम स्मूथ हो जाता है, इसलिए इसका नाम भी निष्ठा रखा गया है। द स्टेज ऑफ फॉर्म डिवोशन लिखा है यहाँ पे, यानी कि स्टेज कैसी है, फर्म डिवोशन यानी कि एकदम दृढ़ भक्ति की। यहाँ पे आकर के आप बोल सकते हो छाती चौड़ी करके, मतलब बोलना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि छाती चौड़ी करके यहाँ भक्त बन चुके, भगवान बोल देते हैं, है ना, भगवान अनाउंस कर देते हैं कि भाई ये मेरा भक्त है एंड ही इज फिक्स्ड। इसके नीचे तक भगवान कंफर्मेशन नहीं देते भक्ति का, और रेसिप्रोकेशन भी समझ में नहीं आता भगवान के साथ। कभी लगता है कि माया है, कभी लगता है मन है, कभी लगता है परमात्मा, लेकिन निष्ठा स्तर आ जाने के बाद, निष्ठा स्तर के बाद सब फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे बता रहे कौन सा, फिफ्थ स्टेज निष्ठा। निष्ठा के बाद जब बाकी से रुचि आ सकती है, भाव प्रेम, वो तो मक्खन, वो तो कुछ भी नहीं है। वो तो बस ये है कि ना शादी के बाद कब बच्चा आएगा, बच्चा प्लान कब करोगे, है ना, कैसे शादी के बाद फर्दर प्लानिंग होती है, जैसे होता है ना हस्बैंड वाइफ प्लानिंग करते हैं कि शादी के बाद हम यहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे, ऐसे इतने बच्चे करेंगे, है ना, तो प्लानिंग करते हैं ना, तो वैसे निष्ठा स्तर के बाद प्लानिंग होती है भगवान के साथ कि भगवान मैं आपसे किस रस में सेवा करूंगा, कहाँ जाऊंगा, क्या करूँ आपके लिए। तो उसके बाद गिरता नहीं है व्यक्ति, उसके बाद फिर आगे ही बढ़ता है। तो निष्ठा के नीचे तक गिर सकता है, निष्ठा के बाद नहीं गिरता, निष्ठा के बाद फिर आगे बढ़ता है। इसलिए हमारा अधिकार है निष्ठा का, याद रखना। भक्ति में हमारा अधिकार डायरेक्ट प्रेम नहीं है, हालांकि हम बोलते हैं कि प्रभु जी हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, लेकिन कृष्ण प्रेम हमें डायरेक्ट नहीं मिल सकता। हमें कम से कम पहले निष्ठा पे आना पड़ेगा। निष्ठा स्तर पे आ जाएंगे तो निष्ठा स्तर पे आने के बाद ठाकुर जी आपका हाथ पकड़ के खींच लेते हैं, फिर वो तय करते हैं कि आपको कैसे लेके जाना ऊपर, यानी कि निष्ठा तक आपको पहुंचना है। आप प्रेम तक मत देखो, रुचि आ सकती है, भाव प्रेम मत देखो, आप निष्ठा को पकड़ो पहले कि भैया मुझे निष्ठा स्तर तक आना है पहले, प्रेम तो बात की बात है। अगर एक बार मैं निष्ठा स्तर में आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, तो निष्ठा स्तर पे आने के बाद उसके बाद फिर भगवान देख लेंगे अपने हिसाब से कि मुझे कहाँ लेके जाना है। और उसके बाद गारंटी है, उसके बाद गारंटीड है कि आपकी साधना इंप्रूव भी होगी, और आपको फिर कहाँ लेके जाना है, प्रेम भाव, वो फिर भगवान तय करते हैं। ठीक है। नाउ द एक्सेंट ऑफ डिवोशन आइसोलेट्स निष्ठा एज द क्रिटिकल थ्रेशोल्ड। The Bhakti Rasamrita Sindhu maps a distinct upward trajectory. We have crossed the early turbulence. The immediate goal is to reach the solid ground of the fifth stage. लिखा है ना पे, द इमीडिएट गोल इज टू रीच द सॉलिड ग्राउंड ऑफ द फिफ्थ स्टेज। तो सॉलिड ग्राउंड है ये, यानी कि हमारा इमीडिएट गोल है, यानी कि हमारा जो मोस्ट फॉर्चुनेट या मोस्ट सबसे पास वाला जो क्या बोलेंगे गोल है हमारी लाइफ का। क्वेश्चन है, डाउट है, हैंड रेस करके पूछते रहा करो, कोई दिक्कत नहीं, अगर डाउट है तो पूछो। पूछो। मुझे निष्ठा निष्ठा के बारे में थोड़ा बताइए ना। वही तो बता रहे, उसमें क्या जानना बताओ। नहीं तो निष्ठा कहाँ कैसे पहुंचेंगे निष्ठा तक? हाँ, निष्ठा स्तर पे जाने का तरीका वही है, कोई साधन भजन नहीं करना है, ठीक है, अच्छे से प्रार्थना करने, साधन करना, भजन करने। ये जो बाकी स्टेज आई ना अभी, कि श्रद्धा साधु संग डेवलप करना पड़ेगा, श्रद्धा को विकसित करना पड़ेगा, श्रद्धा पर डिस्कस करा, श्रद्धा को और प्रगाढ़ मजबूत करना पड़ेगा, साधु संग और बढ़ाना पड़ेगा, जो साधु संग डिस्कस करा, लौकिक शास्त्रीय, है ना, भजन क्रिया जो बताया था ना 6 स्टेज, तो भजन क्रिया स्तर को पार करके जाना पड़ेगा। अगर अपराधी अपराध नाम कर रहे, अगर निरपराध नाम करे तो फिर आगे बढ़ जाओगे। अनर्थ निवृत्ति को पार करना पड़ेगा, सारे अनर्थ पार करने पड़ेंगे, उसके बाद में फिर स्टार्ट हो जाएगा अपना। ठीक है, तो कुछ स्पेशल अलग से नहीं करना है, वही सब करना है, बस स्टेजों को पार करके जाना पड़ेगा, और स्टेज अपने आप पार होंगे। समझे? ठीक। हाँ बोलिए कामना माता जी, आपका क्या है? प्रभु जी निष्ठा का मतलब भरोसा विश्वास करना हुआ क्या? वो तो श्रद्धा हो गया ना। निष्ठा का मतलब होता है फिक्सनेस। जैसे मान लो कि आपकी दीवार में कील ठोकी, अब देखो दो चीज समझो, मैं बोलता हूँ कि दीवार पे कील ठोकने से दीवार पे कील ठुक जाएगी, इसको निष्ठा बोलेंगे या श्रद्धा बोलेंगे? आप बताइए कामना माता जी, ये मेरी श्रद्धा है या निष्ठा है, बताओ। मतलब कि दीवार पे कील ठोक रहे हैं तो नहीं, अभी ठोक नहीं रहे, हाँ मैं मानता हूँ कि अगर दीवार पे कील ठोकेंगे तो अंदर ठुक जाएगी। तो वो भरोसा हुआ आपका? नहीं, भरोसा तो है नहीं, कुछ श्रद्धा है निष्ठा में से बताओ। श्रद्धा। निष्ठा हुई फिर वो आपकी, निष्ठा कैसे, श्रद्धा हुई ना। श्रद्धा हुई। हाँ, मेरी श्रद्धा है कील के ऊपर कि अगर मैं इसको ठोकूंगा तो ठुक जाएगी इसके अंदर दीवार में। ठीक है। समझे? और ठीक है। निष्ठा, निष्ठा क्या होती है कि कील मैंने ठोक दी। ओके। आप समझे? ठीक है। निष्ठा का मतलब फिक्सनेस, कि आपने वो कार्य करके फिक्स कर दिया। ओके।
जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कि एक बैंक है, बैंक बोलता है कि हम आपको हर साल पे ये 2% इंटरेस्ट देंगे अगर आप हमारे बैंक में जमा करो। तो आपने क्या करा, अभी जमा नहीं करे, आपने उसकी बात सुन ली, बात सुन करके श्रद्धा आ गई कि भैया हाँ, इसके अगर बैंक में अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे इतना इतना इंटरेस्ट मिलेगा, ये आपकी श्रद्धा है कि भाई इतना करने से मिलेगा। लेकिन जब आपने कर दिया उसे इन्वेस्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं निष्ठा, यानी कि आपने इन्वेस्ट करके अब इंटरेस्ट का वेट कर लो, आपने फिक्स कर दिया उसे, समझे आप क्लियर है? हाँ, तो ये होता है निष्ठा में और श्रद्धा में डिफरेंस। श्रद्धा का मतलब होता है कि आपको भरोसा है कि ऐसा हो सकता है, हुआ नहीं है अभी, आपको भरोसा है कि ऐसा हो जाएगा। जैसे हरि नाम लेकर के, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके मेरे को भगवान का प्रेम मिल जाएगा, ये आपको श्रद्धा है इस बात पे। आप कितनी है नहीं तो बात की बात है, लेकिन श्रद्धा है, अभी मिला नहीं है, बस श्रद्धा है। हाँ, इसको बोलते हैं श्रद्धा, कि मेरे को पता है भैया, मेरे को भरोसा है कि भगवान कर देंगे वो चीज। लेकिन निष्ठा का मतलब होता है कि वो हो गई है, यानी कि अब मुझे ठाकुर जी का साक्षात्कार तो नहीं हुआ, लेकिन ठाकुर जी से मेरा आदान प्रदान शुरू हो चुका है, इसका मतलब ठाकुर जी एग्जिस्ट करते हैं, और ठाकुर जी से मेरे को प्रेम प्राप्त होगा, कि पूरी निष्ठा हो गया, कि फिक्सनेस होगी। आया क्लियर है, समझ में आया? हाँ, तो इसको बोलते हैं निष्ठा। तो ये छोटा डिफरेंस है श्रद्धा में निष्ठा में। श्रद्धा का मतलब होता है कि आपको भरोसा है कि हो जाएगा, लेकिन निष्ठा का मतलब है कि फिक्स हो गया मैं, अब तो होकर ही रहेगा, होगा ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ, अब निष्ठा के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं? निष्ठा डिमांड द एब्सोल्यूट एंड ऑफ फ्लक्चुएशन, यानी कि फ्लक्चुएशन नहीं होती है निष्ठा के अंदर। कह रहे हैं यहाँ पे, बिफोर दिस स्टेज प्रैक्टिस इज डिफाइंड बाय कभी भक्ति कभी नहीं। क्या लिखा है भाई साहब ने, क्या लिखा है यहाँ पे? कभी भक्ति कभी नहीं, इसको बोलते हैं निष्ठा से नीचे। यानी कि निष्ठा स्तर से जब तक आप नहीं ऊपर उठे हो, जब तक आप निष्ठा स्तर पर नहीं आए हो, तब तक आपकी हालत कैसी है भाई, है ना? कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, रोज ऐसे गीत गाया करो, है ना? उठता है कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, और बस क्या है, अब और हंसाया करो, है ना? तो निष्ठा स्तर से नीचे आपका साधन कैसा होता है? कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, मतलब कुछ कह नहीं सकते, मन किया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, इसको बोलते हैं नीचे, निष्ठा से नीचे। लेकिन एंटरिंग निष्ठा रिक्वायर्स लॉकिंग इनटू अ डेली फिक्स्ड प्रैक्टिस विदाउट ब्रेक्स। लेकिन निष्ठा का मतलब क्या होता है कि आप फिक्स हो चुके हो अपनी प्रैक्टिस को। 16 माला मतलब 16 माला, 4 नियम मतलब 4 करना ही करना है, मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। इसको बोलते हैं निष्ठा। इसके नीचे कभी 12 कर ली, कभी 10 कर ली, कभी 15 हो गई, कभी ये ऐसा भी होता है। लेकिन निष्ठा के बाद क्या होता है? निष्ठा के बाद होता है आपका फिक्स हो जाता है कि प्रभु जी मेरा अब इतना हो गया, मैं करके ही रहूंगा, इसको बोलते हैं निष्ठा स्तर। यानी कि निष्ठा स्तर के अंदर साधन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, याद रखना। दोबारा बोलता हूँ, निष्ठा स्तर का मतलब होता है कि साधन पद्धति के साथ, साधन भजन क्रिया, भजन 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 और प्रणाली के साथ कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होता, कि आज मेरा मन नहीं करा तो आज माला नहीं करूंगा। विक्षेप वगैरह आते हैं उसमें, अभी आगे डिस्कस करें कौन कौन डिस्टर्बेंस आते हैं, डिस्टर्बेंस आएगा, लेकिन फिक्स हो चुका है, करना ही करना है मैंने। ठीक है, एक आध दिन का गैप हो जाएगा, देखो एक आध दिन तो चल जाएगा आपके गैप, लेकिन ये कहते हैं ना कांस्टेंट जो चीज है वो नहीं होती यहाँ पे। यहाँ पे आपका फिक्स हो जाता है, ये करना ही करना है। हाँ बोलो, बोलिए। प्रभु जी, यदि हम ये इस्कॉन वाले को गुरु नहीं बनाए हैं तो भी 16 माला कर सकते हैं? तो फिर आप गुरु आपको बताएंगे ना कितने करने हैं आपको। नहीं नहीं, जो गुरु बनाए हैं वो तो गुरु मंत्र है ना, और यदि हम इनको नहीं बनाए हैं तो फिर हम 16 माला कर सकते हैं? वही ना, गुरु क्या बोल रहे हैं आपके? 16 माला तो प्रभुपाद ने दिए ना। जी जी। तो प्रभुपाद अगर आपके सक्सेशन नहीं आ रहा तो फिर आपको नहीं लगेगा प्रिंसिपल, आपका जी प्रिंसिपल जी। क्या लगेगा? ठीक है, तो आपने समझ आचार्य गुरु से पूछे कि मुझे कितनी माला करनी है, उसको फिक्सनेस बोलते हैं। हाँ, और यहाँ फंस जाते थे लोग अक्सर। अगर अगर गुरु ने बोला 64 वाला, 64 ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए प्रभुपाद हाँ, हमारे तो शासन ने दिया। प्रभु जी आप बता रहे हैं तो आप ही तो गुरु हुए ना? मैं गुरु थोड़ी ना हूँ, मैं गुरु हूँ नहीं, और गुरु तो फिर किसी को समझो, मैं आपका बस एक गाइड हूँ बस, गुरु अलग चीज होती है। मैं आप लोगों का गाइड हूँ, स्पिरिचुअल गाइड हूँ आपका। गुरु वो तो होते हैं तो प्रभु जी हमें भी 16 माला कर रहे हैं सब नियम, और यदि हम गुरु नहीं बना पाए तो हमको उसका परिणाम मिलेगा ना? गुरु नहीं बना पाए। एक्चुअली माता जी प्रभुपा जी ने बोला है कि अगर कोई व्यक्ति 16 माला 4 नियम का पालन करता है, दैट इज ऑलरेडी माई डिसाइपल। तो कहीं ना कहीं आप डिसाइपल हो आप प्रभुपाद के। लेकिन
उसके बाद अगर आप फॉर्मलाइजेशन दीक्षा लोगे इस्कॉन में किसी गुरु से, तो फिर वो लेना पड़ता है ये कोर्स, क्योंकि फिर आप परंपरा में कर नहीं पाओगे। ठीक है, जी जी, तो परंपरा लेना से पड़ेगा। हाँ, प्रेम प्राप्त करने तो परंपरा से लेना, क्योंकि प्रेम जो होता है, प्रेम हम उत्पन्न नहीं कर सकते ना, उससे प्रेम मिलता है, दिया जाता है, तो उसके लिए फॉलो करना पड़ता है फिर किसी गुरु के अंतर्गत रह करके। हम डिस्कस करेंगे रागानुगा भक्ति के अंदर कि रागानुगा भक्ति में आपको चाहिए रहेगा, कोई गुरु रहेंगे उसके अंदर भी, उसको गुरु को फॉलो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जी जी, और निष्ठा में तो फिर वो जो साधन पद्धति दी है, वो तो गुरु ने जो दी उसको फॉलो करना पड़ेगा। और 16 माला से इस्कॉन के अंदर याद रखना, कहीं अगर आप दूसरे संप्रदाय में अगर दीक्षा लोगे, फिर वहां पे 16 माला नहीं चलेगा काम, वहां पे वो संप्रदाय में जो चली आ रही परंपरा में उसके साथ साधन करना पड़ता है। ठीक है, मंत्र भी हो सकता है अलग हो, साधन पद्धति भी हो सकती है अलग हो, है ना, रूल्स रेगुलेशन भी अलग हो, सब कुछ अलग हो सकता है। अब उन्होंने क्या दिया उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इस्कॉन में रहते हो, इस्कॉन से कनेक्ट रहते हो, तो इस्कॉन को प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा, प्रभुपाद ने दिया है। ठीक है, जी प्रभु जी, मैं तो इस्कॉन की 4-5 क्लास अटेंड करती हूँ, तो मुझे यही अच्छा लगने लगा। हाँ और तो ऐसे दिन भर भी ये मंत्र मुंह में आता है, रात में सोते जागते उठते बैठते भी, और गीता क्लास 4-5 अटेंड करती हूँ। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि कुछ गलत तो नहीं है। गलत कुछ नहीं, गलत तब हो जी जाएगा जब बाहर चले जाओगे थोड़ा। जी जी जैसे आजकल मैं बुरा आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बाकी ड्यूटीज पे बोल रहा हूँ, इस्कॉन के अंदर ये थोड़ी समस्या आन पड़ी है आजकल, बाहर के बाबा जी को सुनने की समस्या बहुत आन पड़ी है। इस्कॉन के अंदर रहते ड्यूटीज बहुत बाबा जी को सुनते हैं, बाहर दीक्षा लेने के बाद भी सुनते हैं, फिर वहाँ समस्या आ जाती है, वहाँ फिर वो डिविएशन हो जाता है परंपरा संप्रदाय के अंदर, क्योंकि संप्रदाय में जो है अलाउ नहीं किया गया बाहर सुनने के लिए। ठीक है, तो फिर वहाँ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप इस्कॉन में रहना चाहते हैं बिल्कुल इस्कॉन में, तो फिर इस्कॉन में ही रहना पड़ेगा फिर। जी हम लोग प्रभु यहाँ, जी, मेरी तो 5 क्लास होती है इस्कॉन की। हाँ तो इस्कॉन में जितनी मर्जी क्लास हो, जी, बाहर नहीं जाना बस। यहाँ लोग तो मात्र भगवत की सब क्लास अटेंड करती हूँ। सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक चलती है मेरी क्लास। पूरा 11 से 12 तक करो, कोई दिक्कत नहीं, जितना मर्जी लो, बस वही है मैंने बता दिया, बाहर नहीं जाना बस, बाहर जी जाओगे जी तो फिर वहाँ फंस जाते हैं लोग। ठीक है, इस्कॉन में ऐसे कई सारे एक सेकेंड, इस्कॉन में ऐसे कई सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई है पास्ट में। मैं एग्जांपल दूंगा, 2009 में कंट्रोवर्सी हुई थी इस्कॉन पंजाबी बाग के अंदर। तो उसमें क्या था, एक हमारे क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, अ, अपना माइक्रोफोन ऑफ करिए सारे, अब मैं जब बोलूंगा तब बोला करिए आप। अकेला था उसको क्या बोलते हैं, कांग्रीगेशन मैनेजर, कांग्रीगेशन डायरेक्टर होते हैं ना। कांग्रीगेशन बेसिकली क्या होता है, जिसमें कि हस्बैंड वाइफ जो गृहस्थ लोग होते हैं ना, उनके लिए बैच होता है, ग्रुप होता है। तो कांग्रीगेशनल डायरेक्टर, मैं रागा में डिस्कस करूंगा इस चीज को लेके, है ना। तो कांग्रीगेशनल डायरेक्टर होते हैं, थे। अब उन्होंने देखा भैया इस्कॉन के अंदर तो भाई 16 वाला 4 नियम ही है, बॉडी सोल वगैरह चलता रहता है, यहाँ तो कोई रस की चर्चा ही नहीं होती थी। पता नहीं दिमाग देखो, भगवान बुद्धि कैसे भटका देते हैं, माया कैसे भटका देती है। तो उन्होंने एक बाबा जी को देखा राधा कुंड में, बाबा जी को पकड़ा, बोला भाई, और सबको बोला अपने बैचमेट्स को कि भाई एक राधा कुंड में फलाना फलाना बाबा जी है, बहुत जो भी है, तो मुझे नहीं पता, नाम भी नहीं पता मुझे उनका, वो ऐसे ऐसे बाबा जी हैं, ऐसे ऐसे सिद्ध प्रणाली देते हैं वो। अब सिद्ध प्रणाली क्या होती है, रागानुगा भक्ति में डिस्कस करेंगे चैप्टर 19 के अंदर। तो उन्होंने बोला कि वो सिद्ध प्रणाली दे रहे हैं सबको, तो चलो इस्कॉन के अंदर तो 16 वाला चाहने में दे इन्होंने, इनका कुछ कुछ नहीं होगा, हमें तो रस चाहिए जी, हायर टेस्ट चाहिए। बाबा जी है वो राधा कुंड के बाबा जी, वो सिद्ध प्रणाली देने वाले हैं। तो सारे 40 सीओटी का बैच था, वो 40-50 का था, सारे चले गए राधा कुंड, पहुंच गए। फिर भाई कुछ करा होगा पता नहीं क्या, हमें भी नहीं पता, लेकिन ना सारे गायब हैं, वो सारे भक्ति से गायब है। और वो जो भाई साहब, मतलब भाई साहब तो नहीं बोलूंगा, वो जो डिवोटी थे कांग्रेगेशन डायरेक्टर, वो भी गायब है। तो ये हाल होता है। तो यानी कि जब कहते हैं ना भटक जाता है मन इधर उधर, कि भैया वो फलाना फलाना बाबा जी इतना अच्छा अच्छा बोलते हैं, इतनी मीठी मीठी कथा करते हैं, बस फिर मन भटक जाता है, फिर आप टिक नहीं पाते, निष्ठा नहीं आ पाती फिर। निष्ठा स्तर का सबसे पहला नियम आज तो मैं यही बोलूंगा खुल्ला खुल्ला, अगर आपको निष्ठा में आना ही है ना, तो निष्ठा स्तर में तो सबसे पहले निष्ठा ये लेकर के संप्रदाय के प्रति, कि संप्रदाय के प्रति पहले निष्ठा लेकर के आओ, उसके बाद आगे जाना भगवान के प्रति। तो आजकल तो लोग के संप्रदाय के प्रति भी निष्ठा नहीं है, इस्कॉन में आने के बाद ही बाबा जी को सुनते हैं। नाम नहीं लूंगा नहीं तो काफी ऑफेंड हो जाएंगे लोग, लेकिन मेरे को तो भेजते भी सामने से डिवोटीज कि प्रभु जी हम तो फलाना फलाना बाबा जी को सुनता, आप भी सुना करो, मैं तो भगा देता हूँ, मैंने बोला कहाँ हो यार तुम लोग, थोड़ा ध्यान तो दो। तो वो फिर निष्ठा ऐसे भी नहीं आ पाएगी आपकी फिर, समझ रहे हो। हाँ क्या कह रहे थे आप, कुछ कह रहे थे कुछ, हाँ, बोलिए कामना माता जी। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे गुरु का मतलब ये हुआ कि हर वो व्यक्ति या हर वो
टीचर जिससे हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो हमारे गुरु ही तो हुए। हाँ देखो, गुरु, हाँ गुरु की कई सारी परिभाषा है, लेकिन गुरु के लेवल्स अलग अलग होते हैं। पद्म प्रदर्शक गुरु होते हैं, शिक्षा दीक्षा गुरु होते हैं, बद्धजीवी शिक्षा गुरु, मुक्त जीवी शिक्षा गुरु, तो गुरु अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन हम अपने आप को गुरु क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि पहला रीजन क्या है कि गुरु परंपरा प्रणाली में जो आ रहे हैं और जिनको की फॉर्मलाइजेशन मिली है गुरु के रूप में, उनको स्वीकार किया जाता है गुरु के रूप में। हम परंपरा में आ रहे हैं, ठीक है, परंपरा की बात बोलते हैं, तो हम जो उपदेश दे रहे हैं, हम उस उपदेश पे ज्यादा फोकस करते हैं rather than पर्सन। हमारे संप्रदाय के अंदर पर्सन पे फोकस नहीं किया जाता। लोग बाहर इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई महाराज जी है, भगवान ही है सब कुछ। हमारे संप्रदाय में ऐसा नहीं होता। हमारे संप्रदाय में व्यक्ति को तो पूछते ही है, लेकिन संप्रदाय का बल ज्यादा है हमारे में, कि संप्रदाय की बात कौन बोल रहा है। अगर कोई व्यक्ति भले 20 साल का हो, लेकिन वो संप्रदाय की बात बोलता है, तो वो भी गुरु का काम कर रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन याद रखना, उसको गुरु मान मत लेना। अगर गुरु मान लिया आपने और उस स्तर का नहीं है मान लो, तो उसका भी फॉल डाउन होगा, आपका भी होगा। लेकिन गुरु का काम जरूर कर रहा है, यानी कि वो परंपरा की बात बोल रहा है, वो गुरुत्व आपको दे देगा और आपका भला हो जाएगा उसमें। तो यानी कि वो जो बात बोल रहा है हमारे में उससे ज्यादा मैटर करती है। हमारे संप्रदाय में व्यक्ति को, पर्सनैलिटी को मैटर नहीं, उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। बात, परंपरा की बात कौन बोलता है उसे मैटर करते हैं। अब भले 10 साल का क्यों ना हो, अगर वो परंपरा की बात बोलता है, गुरु की बात एज बोलता है, तो वो गुरु का काम कर रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन मानना नहीं होता गुरु, क्योंकि गुरु की परिभाषा में फिट है कि नहीं है ये नहीं पता। थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन मुश्किल तो ऐसे था, समझना पड़ेगा इसको। यानी कि वो व्यक्ति गुरु है कि नहीं, उसकी व्यक्ति की पोजीशन गुरु वाली है कि नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर वो बात बोलता है गुरु की, प्रभुपाद के आचार्य की, तो वो जो बात बोल रहा है वो गुरुत्वपूर्ण है, उसको स्वीकार करना चाहिए। उससे आपका भला हो जाएगा। उस व्यक्ति को स्वीकार करो ना करो, समझे? अब बोलो। प्रभु जी तो गुरु जी और साधु ये एक हुए कि अलग अलग हुए अलग होते साधु? हैं, गुरु और अलग साधु अलग। अलग होते हैं। गुरु का मतलब होता है जिनसे कि आपने शिक्षा दीक्षा ली हुई है, जिनकी बेसिकली आप ना क्या बोलेंगे, गुरु का मतलब बेसिकली बताऊं, जो कि आपको प्रणाली में जोड़ते हैं। जैसे अगर दीक्षा गुरु है, तो दीक्षा गुरु को परंपरा में जोड़ेंगे, ठीक है, वो हो गए दीक्षा गुरु। इंटरेस्टेड इन मेकिंग कंटेंट, ये कौन है, ठीक है। और जो शिक्षा गुरु होते हैं, वो शिक्षा गुरु परंपरा का शिक्षा देते हैं आपको, तो वो आपके लिए शिक्षा गुरु हो गए, दीक्षा गुरु हो गए। बताऊंगा गुरु पे चर्चा करेंगे तो। लेकिन जो ये होते हैं, जो आपने जैसे मेरे को बोला गुरु, मैं गुरु नहीं हूँ, लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूँ वो प्रभुपाद आचार्य की है, वो बात गुरुत्व है, गुरुत्वपूर्ण है, वो स्वीकार आपको करना चाहिए। मैं एज अ पर्सनैलिटी में स्वीकार मत करूँ गुरु, क्योंकि ना तो मुझे फॉर्मुलेशन मिली है और ना मेरा स्तर है। हाँ, कल को अगर मुझे गुरु बना दिया जाता है, फॉर्मुलेशन मिल जाती है, तो मैं गुरु का काम कर सकता हूँ अभी। लेकिन अभी मैं गुरु नहीं हूँ, एज अ पर्सन गुरु नहीं हूँ। लेकिन जो बात बोल रहा हूँ वो भला करेगी आपको, वो गुरुत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आचार्य संप्रदाय की बात है। हमारे संप्रदाय में ये प्रधान है कि बात कौन बोलता है गुरु की, इसीलिए पर्सनालिटी को उतना मैटर नहीं करता हमारे में। ओके, बड़ा क्वेश्चन है। तो मुझे दीक्षा गुरु एक बार एक बनाने होते हैं, पर शिक्षा गुरु तो हम कितने भी बना सकते हैं ना। आप ये समझा रहे हैं ना, हर किसी को गुरु नहीं मानना है। हाँ, गुरु किसी को नहीं मानना। दीक्षा गुरु कैन बी ओनली वन। दीक्षा गुरु से एक हो सकते हैं, ठीक है, और दीक्षा गुरु एक ही रहते हैं, याद रखना, दीक्षा गुरु नहीं बदलते कभी भी। जो शिक्षा गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं, लेकिन वो संप्रदाय में रहना चाहिए, याद रखना। ऐसा नहीं है कल को कोई बोले कि भाई मेरे एक शिक्षा गुरु इस्कॉन में है, एक शिक्षा गुरु फलाना फलाना राधा कुंड में बाबा जी है, वो है, मेरे एक शिक्षा गुरु जो है वो बाबा जी है। वो कहते हैं ना, कण लाम पट्टे हो गया वो, तो ना तो निष्ठा कुछ भी नहीं है, वो कहते हैं ना टाइम पास भक्ति बोलेंगे उसको। अगर मैं एकदम थोड़ा कड़क होकर बोलूँ, उसको टाइम पास भक्ति बोलते हैं। आजकल काफी कर रहे हैं, थोड़ा इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स देख लिए, इंस्टाग्राम पे रील्स देख ली, उन बाबा जी को सुन लिया, इनको सुन लिया, फिर घूम फिरा करके फिर इस्कॉन में आ गए, तो वो फिर टाइम पास कर रहे हो और कुछ नहीं। ना तो भक्ति मिलेगी ना कुछ मिलेगी। हाँ बोलिए। ओहो, इतनी प्रभु बड़ी। जी जैसे आप कह रहे हैं कि और किसी संस्थान में भी जुड़ जाते हैं, सुनते हैं और गुरुओं को भी, तो वो भी तो कृष्ण से ही जोड़ रहे हैं। मेन मोटो तो हर किसी का कृष्ण से ही जोड़ना है। इसमें इसमें समस्या क्या आती है कि हर किसी का संप्रदाय का भाव अलग होता है। उस भाव को अगर आप पकड़ लोगे ना, आपका नाश हो जाएगा। कैसे? अब हमारे जो संप्रदाय है वो विप्रलंब भाव में देती है भक्ति, कृष्ण भक्ति महाप्रभु के भाव में आते हैं, राधा भाव में, हमारा राधा प्रधान में। और हमारे संप्रदाय का एक पर्टिकुलर मूड है हमारा आचार्य का। अब वो मूड तब मिलता है जब हम उनको निष्ठावान तरीके से सुनते हैं, उनके कहना मानते हैं। अगर हम बाहर सुनने जाएंगे तो उनका संप्रदाय का भाव और मूड अलग होता है। तो ऐसे में क्या होता है, रसाभास, आपने सुना होगा वर्ड
रसाभास हो जाता है। यानी कि इधर से कुछ अलग रस मिल रहा है, वहां से अलग मिल रहा है, फिर आप खिचड़ी पक जाती है। जैसे खिचड़ी होती है ना, खिचड़ी में दाल चावल सब मिक्स है, तो उसका बिल्कुल स्वाद एकदम खिचड़ी जैसा हो जाता है, कि कुछ भी नहीं मिलता उसमें। तो यानी कि शुद्ध प्रेम तब मिलता है जब शुद्ध तरीके से भक्ति करोगे, और शुद्ध भक्ति का मतलब यही होता है कि एक फिक्सनेस आती है संप्रदाय के प्रति। अब संप्रदाय में मल्टीपल स्पीकर्स को सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे इस्कॉन के अंदर ही, संप्रदाय के अंदर ही मल्टीपल स्पीकर्स हैं इस्कॉन के अंदर ही। लेकिन बाहर सुनने जाओगे तो रसाभास हो जाएगा फिर। और होता है तभी तो फंसते लोग। आज जैसे पुष्पा माता जी बोलते रहते ना कि प्रभु जी इतने डिविएशन हो रहे हैं, इतने लोग छोड़ने का रीजन ये भी सबसे बड़ा आजकल इस्कॉन में सबसे ज्यादा छोड़ने का रीजन क्यों है, एक ये रीजन ये भी है कि संप्रदाय के बाहर बहुत सुनते हैं लोगों को। मैं नाम नहीं लूंगा बाबा जी की, नहीं तो अपराध हो जाएगा मेरा भी। लेकिन बहुत बाबा जी, आप समझ जाओगे अपने आप ही, बहुत बाबा जी इसको सुनते हैं और आके बताते भी बड़े गर्व से कि प्रभु जी वो बाबा जी ऐसा बोल रहे हो, बाबा जी ऐसा बोल रहे हो। लेकिन मिलेगा कुछ नहीं हाथ में, क्योंकि आप जिस इंटेंशन से सुन रहे हो वो इंटेंशन ही रॉन्ग है आपका। तो फिर शुद्ध भक्ति नहीं मिलती उसमें। फिर आप सकाम भक्ति के लेवल तक ही टिक के रह जाओगे। क्योंकि जब आगे भक्ति में एडवांस करने की बात आती है ना, जब रागानुगा स्तर की भक्ति करनी होती है, तो वहां पे फिर मल्टीपल स्पीकर्स तो छोड़ो, विद इन संप्रदाय भी नहीं सुन सकते आप ज्यादा मल्टीपल स्पीकर्स। उसमें तो फिर एक ही व्यक्ति को पकड़ना पड़ता है रागानुगा के अंदर, एक ही व्यक्ति को भगवान के बराबर मानना पड़ता है। रागात्मिका बोलते हैं उसको, तो बहुत ऊंची चीज होती है। तो वो ऐसे काम नहीं, ऐसे काम नहीं बनता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीज को। संप्रदाय का मनोभाव क्या है और संप्रदाय की शिक्षा क्या है, उसको प्रणाली को समझना पड़ेगा। वो समझ में नहीं आएगा तो कभी भी जो है निष्ठा स्तर तो बहुत दूर की बात है, भजन क्रिया में अटक के रह जाओगे। आजकल इस्कॉन के अंदर 90 to 95% डिवोटीज निष्ठा स्तर पे तो छोड़ो, भजन क्रिया में अटके पड़े हैं। क्यों? क्योंकि भजन क्रिया तब पार होती है जब सही स्रोत से सुनते हैं और फिक्सनेस के साथ सुनते हैं। जब तक फिक्सनेस नहीं आएगी तो आगे कैसे बढ़ोगे ना। लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? क्योंकि भजन क्रिया स्तर पर ही अपराध करना शुरू कर देते हैं और ये रसाभास हो जाते हैं। फिर जब रसाभास हो जाएगा तो होता कैसे, एक बार मैं समझाता हूँ पहले। होता कैसे, जैसे मान लो कि एक वुमेन है, एक माता जी है, ठीक है, उनके पति है, ठीक है। अब उनके पति जो है उनसे प्रेम करते हैं और उनको एक पर्टिकुलर शिक्षा देते हैं, कुछ बात उनसे अंदर का कुछ आदान प्रदान करते हैं। अब मान लो वही जो स्त्री है वो उसके पड़ोस में कोई भाई साहब आते रहने के लिए। अब उस पड़ोस में जो भाई साहब है उनसे भी सेम शिक्षा लेकर के आती है, लेकिन भाव का अंतर तब भी रह गई, तो फिर क्या होगा, भटक जाती है वो। वैसे ही हम भी पत्नी के समान है, स्त्री के समान है। हमारा मन भी फिक्स नहीं है। हम भी अगर इधर उधर भटकेंगे तो हमारा मन भटक जाता है और भटकेगा, डेफिनेटली भटकेगा। मैं गारंटी के साथ दूंगा आपको, भटकेगा मन। कभी देख लो ट्राई करके। अब बोलिए पुष्पा माता जी, आपका क्या है? हम्म, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सवाल ये अभी आपने जो बोला है उसमें ये है कि जो भी हम लोगों को गुरु के बारे में या भगवान के बारे में बताते हैं वो वैष्णव भक्त होते हैं, लेकिन हम अगर उन्हें जज करने लगे कि हमें इनसे ज्ञान नहीं लेना, हम इनकी बातें नहीं सुन रहे, तो वो भी तो अपराध में आ जाएगा। जज कहाँ करना है, जज तो करना ही नहीं। नहीं, हमारे अंदर एक भाव आएगा ना कि मतलब ये दिखावा जैसे इंस्टाग्राम पे चलता है। अब पता थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ना ये ना ज्यादा ही दिखावा है, ये कुछ ज्यादा ही एडिट कर रखा है, तो ये अपराध में बन जाएगा। नहीं नहीं, अगर कोई दिखाओ आगे में कर तो दिखाओ कर रहे हो, उसके प्रति अपराध। अपराध कब होता है जब हमारे अंदर द्वेष आ जाता है किसी के प्रति, अरे वो तो दिखावा करते हैं, इसको अपराध बोलते हैं। अगर कोई दिखावा कर रहा है, आपके मन में भाव द्वेष का नहीं है, आप उनके उनके भले के लिए, जैसे मैं भी तो बोलता हूँ, तो सबसे बड़ा अपराधी मैं हो गया। मैं तो इतना बोलता हूँ क्लास के अंदर। नहीं नहीं नहीं, अपराध तब होता है जब द्वेष आ जाता है मन में कि यार वो फलाना फलाना ऐसे करते हैं, वो तो ऐसे करते हैं, इसको अपराध बोलते हैं। अगर आप शिक्षा देने के लिए, उनके प्रति करुणा का भाव होने के लिए बोल रहे हो तो अपराध नहीं लगता है। अगर ऐसा होगा तो फिर तो मैं सबसे बड़ा अपराधी हूँ। मैं तो कितना डांट लगाता हूँ डिवोटीज को और कितना कुछ बोलता हूँ, तो मैं तो सबसे बड़ा अपराधी तो मैं हूँ फिर यहाँ पे। नहीं नहीं, ऐसा अपराध नहीं लगता। अपराध तब होता है जब आपके अंदर द्वेष आ जाता है उसके प्रति, व्यक्ति के प्रति, क्यों ऐसा कर रहे हैं। अगर आप भले के लिए बोल रहे हो, उनके लिए थोड़ा कड़वा भी बोल रहे हो तो चलता है वो। लेकिन हाँ, कितना कितने बोल रहे मैटर करता है, बैलेंस होना चाहिए। वो बैलेंस जनरली नहीं हो पाता हमारा, हम चमका देते हैं। हम ना जनरली उसके भले को ना देखते हुए व्यक्ति को चमका देते हैं। जैसे मान लो कल को शुभम प्रभु कुछ बोले आकर के, रोज में से बोलते मैं चमका दूं, अरे क्या है, ये अपराध भी हो जाते हैं। यानी कि भले के लिए भी बोल रहे हैं। भगवान ने क्या बोला गीता के अंदर, वाणी की तपस्या क्या है कि सत्यम प्रियम हितम वाक्यम उद्वेगम, ऐसे कहते हैं ना कि उद्वेग नहीं होना चाहिए, सत्यम बोलना चाहिए, प्रियम बोलना चाहिए, हितम बोलना चाहिए। तो वैसे होना चाहिए, बोलना चाहिए। अगर आप जिम्मेदार पद पर हो, अगर आप प्रचारक हो, आपके पास 10-20 लोग 50 लोग सुनने वाले आपके, आपको फॉलो कर रहे हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा सच। आप सच नहीं बोलोगे तो भटक जाएंगे, आगे भटकोगे भटकेंगे। तो सच तो बोलना पड़ेगा आपको, लेकिन अंदर द्वेष नहीं होना चाहिए।
जो भी साफ है, जो भी बात है साफ साफ खुल्लम खुल्ला बोल दो, लेकिन अंदर से साफ होना चाहिए कि भैया जो लोग जो कर रहे हैं भगवान देखेगा उनको, लेकिन मेरी सेवा क्या है, मेरी सेवा है कि जो मेरे साथ जुड़े हैं मैं उनको सच बताऊं, बता दे रहे हैं। अब बाकी वो जो समझे समझे, भगवान जो मतलब वो जो करे करे, ये जो समझे समझे, मेरा कुछ नहीं प्रभु जी, मैंने अपने बात अपनी सेवा कर दी, ऐसा भाव होना चाहिए। और अगर आपकी कोई सेवा नहीं है, अगर आप कोई प्रचारक नहीं हो, आपको 10 लोग नहीं सुनते, तो कुछ भी मत बोलो, अपने आप में रहो, फिर तो वैसे भी कोई फायदा नहीं है। समझा, समझे आप क्या करना है, ऐसा रहना है। बढ़ू आगे, किसका ऐसा है प्रश्न कोई, काफी लंबा खींच गया टॉपिक, बढ़ू आगे बढ़े डिवोटीज, ठीक है। तो ये निष्ठा होती है, निष्ठा का मतलब क्या, साधन में फिक्सनेस। आगे, निष्ठा इज नॉट एन इमोशन, इट इज अ कमिटमेंट। सिंपल सी बात, अब जो मैंने बोली, यानी कि निष्ठा कोई इमोशन नहीं है कि मतलब आज जैसे हमारे ग्रुप में एक माता जी थी, देखो अब मैं फिर बता रहा हूँ ना बताने के लिए, लेकिन ये अपराध नहीं है, क्योंकि मेरा उन माता जी के प्रति द्वेष नहीं है, उनके प्रति करुणा थी, आज भी है, आपको शिक्षा देने के लिए बता रहा हूँ। मैं उन माता जी से भी ईर्ष्या नहीं करता हूँ, ना द्वेष करता हूँ, लेकिन आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। और उन माता जी हमारे अंदर थी पहले प्रपात आश्रम में, अब नहीं है, लेकिन पहले थी, सेवा भी करती थी। हमारे ग्रुप में एक माता जी थी, नाम नहीं लूंगा, हमारे ग्रुप में माता जी थी, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। अब उनके केस में क्या था कि वो भी ऐसे प्रभुपाद आश्रम में क्लास में आया करती थी, तो ऐसे को टॉपिक छिड़ा, तो उन्होंने बताया अपनी साधना को लेकर, बताया कि प्रभु जी मैं ना 3 नाम करती हूँ माला पे, हरे कृष्णा भी करती हूँ, राधा वल्लभ भी करती हूँ, पता नहीं तीसरा नाम भी बताया तो वो भी करती हूँ। तो मैंने वो मैंने समझा, मैंने माता जी ऐसे नहीं होता है, तो मैंने सिंपल एग्जांपल दिया, जिस प्रकार से एक पत्नी होती है, मतलब एक लड़की होती है, एक ही पति से, एक ही लड़के से विवाह करती है, पति एक ही पति को स्वीकार करती है, ऐसा नहीं कि 3-4 पति लेके बैठी है ना। तो वैसे ही हमें भी सिर्फ एक ही पति को स्वीकार करना है, एक ही मंत्र, एक ही नाम, उसी को लेके बैठना हूँ अपने। अब उन्हें समझ में नहीं आया, मेरी बात थोड़ी बुरी लग गई, वो चुप गई, फिर उन्होंने नहीं मानी मेरी बात, तो फिर वो अपना अब पता नहीं क्या कर रहे हैं आजकल। तो ऐसे बात नहीं बनती है, इमोशनलेस नहीं, इमोशन में बह करके, भावना में बह करके भक्ति नहीं होती है, आपको कमिटमेंट देनी पड़ती है, सिद्धांत को समझना पड़ता है। अगर आप इस्कॉन में आ गए हो, इस्कॉन में आने का मतलब है कि आपने अपने आप को चरण कमल में अर्पित कर दिया प्रभुपाद के, और प्रभुपाद का मतलब पूरी परंपरा, गौड़े वैष्णव परंपरा चली आ रही है, भक्ति विनोद धारा, तो भक्ति विनोद धारा को आपने स्वीकार कर लिया। अब उसके बाद जो भक्ति विनोद धारा परंपरा में जो भी सिद्धांत चला है, आपको मानना ही पड़ेगा, तभी आगे कुछ मिलेगा। बस सिंपल सी बात है, अगर आपने टाटा कंपनी में एम्प्लॉय हुआ, तो टाटा कंपनी में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई बोलेगा कि भाई मैं टाटा कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करूंगा और मुझे पेमेंट मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आगे फर्दर प्रमोशन होंगे ना। वैसे ही अगर आप इस फोन में आके प्रभुपाद के अंतर्गत आ गए हो, भक्ति विनोद धारा को स्वीकार कर लियो, दैट मीन्स आपको भक्ति विनोद धारा में जो परंपरा चली आ रही है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, तभी भक्ति में एडवांसमेंट होगी। नहीं तो फिर क्या होगा, मूड नहीं डिसिप्लिन चलेगा, तो मूड कहते हैं ना, मूड बन जाएगा आपका, भक्ति नहीं होगी। भक्ति अलग चीज होती है, उसको अलग करो। इसीलिए क्या है, आपको निष्ठा के अंदर इमोशनलेस होना पड़ता, इमोशनलेस तो नहीं बोलूंगा, इमोशंस को थोड़ा साइड करके कमिटमेंट देनी पड़ेगी। इमोशंस आते हैं भक्ति के अंदर, लेकिन वो इमोशंस एक फिक्स्ड लाइन में आनी चाहिए। जैसे एक पत्नी है, वो अपने पति से ही प्यार करे, पड़ोसी से ना करे, वैसे ही कमिटमेंट भी एक के प्रति, तो प्रेम भी एक तरीके, एक ही लाइन में बहता है, ठीक है। तो डिपेंडेंसी ऑन मूड, अनब्रेकेबल डिसिप्लिन, डिसिप्लिन भी होना चाहिए, और भाव का भटकाव नहीं होना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ये बड़ा मुश्किल काम है, आजकल इंस्टाग्राम का जमाना है, यूट्यूब शॉर्ट्स का जमाना है, बहुत ही एडवांसमेंट या बहुत ज्यादा मीडिया इतना ज्यादा फैल चुकी है कि लोग अक्सर जो है भटक जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रभुपाद आश्रम में आ रहे हो, मेरी क्लास में आ रहे हो, मेरे माध्यम से प्रभुपाद की इस आश्रम में हो, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको बताना कि आपको समझदार बनना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा रोकना पड़ेगा। अगर अभी तक आप थोड़ा इधर उधर थोड़ा देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, एक्सप्लोर करना बंद करिए। आप जिस संप्रदाय में आए हो, प्रभुपाद आश्रम में आए हो, वो प्रभुपाद जी ने आपको सब कुछ दिया हुआ है। प्रभुपाद जी ने ऐसा कोई तत्व ने संसार को जो नहीं दिया हुआ, सब कुछ है इसके अंदर, तो एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है बाहर। और अगर अभी भी एक्सप्लोर करना है तो कर लो, कोई नहीं, लेकिन भक्ति में फिर सिद्धांत में मत आना कि प्रभु जी इससे भक्ति मिल जाएगी, क्या भक्ति नहीं मिलेगी। मैं भी जब इस्कॉन से मतलब जुड़ी, नया नया जुड़ा था, तो मैंने भी काफी एक्सप्लोर करा, आचार्य प्रशांत जी को सुना, और भी कहीं 3-4 जगह सुना, एक्सप्लोर करा था मैं भक्ति में उतना निष्ठा मेरी उतना फिक्सन कुछ था नहीं, मैं एक्सप्लोर कर रहा था। लेकिन भगवान की इच्छा का, भगवान की कृपा थी मेरे ऊपर, उस टाइम तो प्रपद राशि भी कुछ नहीं था, तो भगवान की कृपा थी, समाज को इस प्रकार से आचार्य ने कृपा करी कि मेरे को सही डायरेक्शन मिल गया आगे चल के, क्योंकि मेरा समझ में आ गया था, इतना इतना मेरे अंदर भगवान ने बुद्धि दी थी
कि भैया शास्त्रीय सिद्धांत क्या कहता है, उसको पकड़ना चाहिए। यूट्यूब पे तो कोई क्या भी बोलेगा। तो जब शास्त्र में थोड़ी पढ़े पढ़ना, हाँ देखो शास्त्र जब तक आप नहीं पढ़ोगे ना, आपको समझ चीजें नहीं आती। मैंने भी थोड़े शास्त्र पढ़े, क्लास सुनी, तब जा करके थोड़ा भजन करके समझ में आया कि नहीं भैया, जिस संप्रदाय में आए प्रभुपाद, प्रभुपाद ने सब कुछ दिया हुआ है, अब बाहर जा करके जो इधर मुंह मारने की जरूरत नहीं है। और आपके केस में भी सेम है, अगर आप एक्सप्लोर करना भी चाह रहे हो तो करके देख लो, लेकिन याद रखना कभी भटक जाओगे उस केस के अंदर, उसके अंदर आपका भक्ति से भी मन भी हट सकता है, क्योंकि मायावादी बाह्य शरीर हो गई सर्वनाश। लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस आपको ये है भैया कि एक्सप्लोर करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ मिला जा चुका है, आपको सब मिल चुका है, प्रभुपाद ने आपको सब दिया हुआ है। मेरे साथ चलो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ सब कुछ प्रभुपाद का पढ़ा रहा हूँ। संडे संडे क्लास में अगर आप आओगे, मैं गारंटी देता हूँ, एक साल आ जाओ बस, एक साल के अंदर आपकी भक्ति यहाँ से यहाँ आ जाएगी। हाँ, आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैं आपकी माला पकड़ करूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन सिद्धांत में पका दूंगा आपको। इतना प्रभुपाद ने मुझे कृपा करी, गुरु आचार्य ने कृपा करी है, इतना मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप एक साल तक, एक साल पूरा, मुझे बस एक साल दे दो, एक साल अगर आप पूरा रेगुलरली संडे संडे क्लास में आकर के ध्यान से श्रवण करो और इधर उधर मन को ना भटकाओ, तो आपकी भक्ति में इतनी प्रखरता आपको महसूस होगी कि आप खुद देखोगे और आपको फील भी होगी चीज। क्योंकि मेरे को भरोसा है इस सिद्धांत के ऊपर, मेरा पूरी निष्ठा है इस सिद्धांत के ऊपर, श्रद्धा पूरी है, और मुझे पता है कि इससे परिवर्तन आएगा जीवन के अंदर। लेकिन शर्त क्या है, यही शर्त है कि आपकी भी निष्ठा श्रद्धा पूरी प्रभुपाद में आचार्य में होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो फिर वो कहते हैं ना, जैसे घड़े में छेद होता है तो पानी निकल जाता है, तो वैसे ही आपके अंदर ही बात निकल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बात टिकी रहे, तो टिकने के लिए फिर तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, आपको फिक्सनेस लानी पड़ेगी, इधर उधर एक्सप्लोर करना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। सुशांत प्रभु का प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने लास्ट क्लास में बताया था कि निरपराध शॉर्टकट है तो वो कैसे कर सकते हैं, और निरपराध शॉर्टकट है तो फिर ये 9 स्टेज कोई क्यों करेगा, और दोनों डिफिकल्ट भी है। वेरी गुड, ये हुई ना बात, इसको बोलते दिमाग लगाना। मैं सोच ही रहा था कि ऐसा कोई प्रश्न किसने नहीं बोला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, तालियां बजाने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ना एक्चुअली में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सोचने वाला क्वेश्चन है। तो प्रभु जी के तालियां से बात करें कि आप, प्रभु जी ने बहुत दिमाग लगाया। भाई सिंपल सी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्रभु ने पूछा कि भैया, जब प्रभु जी आपने लास्ट अरथ नृत्य बताया कि अगर कोई व्यक्ति निरपराध नाम करता है तो 9 स्टेज को फॉलो नहीं करेगा और डायरेक्टली प्रेम में पहुंच जाएगा, है ना, तो फिर अगर कोई व्यक्ति निरपराध नाम करेगा कैसे, और अगर कोई व्यक्ति निरपराध नाम कर रहा है तो फिर वो आगे बढ़ भी नहीं रहा। तो लेकिन हाँ चलो, एक और मेरा क्वेश्चन है, एक और मेरा फिर से क्वेश्चन है कि आप लोग निरपराध नाम कर रहे हो क्या? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है। अच्छा क्वेश्चन उठाया प्रभु ने एकदम, मैं जरूर पूछूंगा आप लोगों से। मना कर रहे हो, एक ने मना किया, बाकी सब दो, जल्दी बताइए, हाँ बोलो। प्रभु जी कैसे पता चलेगा कि हम निरपराध कर रहे हैं नहीं? ये तो, अरे तो फिर मैं क्या ये क्या बात है, पहले आप बताओ ना, फिर मैं बताऊंगा। हम आप तो जाप कर रहे हैं, हम तो जाप कर रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं। अपना दिमाग लगा के बताओ ना, जो मैंने अब तो बताया था उसके बेसिस बताओ, क्या निरपराध नाम कर रहे हो नहीं कर रहे हाँ मैं तो कर रही हूँ, निरपराध कर रही हूँ। हो? अच्छा, बाकी सब हंस रहे? प्रभु जी कुछ अपराध तो बनता ही होगा, कुछ क्या बहुत है। हाँ, एक्चुअली देखो, इसका जवाब कोई कंफर्म दे नहीं सकता। आप निरपराध कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको भी नहीं पता है बात। ठीक है, देखो अगर तो आप पूरा निरपराध नाम ले रहे होते, तब तो आप प्रेम स्तर पे होते ऑलरेडी। तो हमारा पूरा निरपराध तो नाम नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ अपराध तो हर किसी का हो ही रहा है। ठीक है, लेकिन कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें नहीं पता। ऐसे पॉसिबल नहीं है कि हमसे गलती ना हो। हाँ, वो प्रेम स्तर पे हो जाएगी, यानी कि निरपराध नाम तो अभी हम पूरा नहीं ले पा रहे, लेकिन फिर भी हम कोई ना कोई निरपराध नाम तो ले रहे हैं बीच में, कभी ना कभी आता है जुबान पे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अपराध नाम ले रहे हैं, कभी ना कभी निरपराध नाम ले रहे हैं। लेकिन सवाल वही आता है अभी भी कि प्रभु जी अगर निरपराध नाम एक बार करने से भी भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है, तो हमें क्यों नहीं अभी तक? तो इसका एग्जाम्पल आता है अजामिल वाला एग्जाम्पल, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं अजामिल का, कि भैया अजामिल अपराधी नहीं थे और उनको जो है नारायण नाम लेकर के कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, लेकिन एक बार में क्यों नहीं हुआ? उन्होंने पूरे जीवन भर नाम ले, तब जाकर के प्रेम प्राप्त हुआ। और निरपराध नाम लेने के बाद भी भोग किए, वैसे संग करे। इसका जवाब क्या देंगे? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है कि भगवान जानबूझ करके रोकते हैं, यानी कि भगवान जानबूझ करके प्रेम स्तर पे आपको जाने नहीं देते। यानी कि अगर आप निरपराध नाम कर भी रहे होंगे
तो भी भगवान आपको प्रेम नहीं देते हैं। सुन के शौक लगा होगा, मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो, मतलब निरपराध नाम देने के बाद भी प्रेम नहीं देंगे भगवान, ऐसा क्या मतलब हुआ? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो जैसे मान लो कि आपने प्लेन की टिकट बुक कराई है, लेकिन प्लेन की टिकट बुक कराने के बाद भी आपको प्लेन फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए आपको वेट करना पड़ता है ना? वैसे ही निरपराध नाम करने के बाद भी भगवान जानबूझ करके आपको रोक देते हैं, ताकि आपको बाद में मृत्यु के बाद लेके जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो उससे क्या होगा कि आपकी जो भक्ति की यात्रा है उसमें जो सुगम कहते हैं ना, एक सुगम अनुभव है, आपको वो नहीं मिलेगा। दूसरा, भगवान क्यों रोक देते हैं? क्योंकि आप जो है फैला दोगे बात, आप अहंकारी जीव हो, जो कलयुग के जीव बहुत ही अहंकारी जीव है। अगर मुझे पता चल जाएगा कि मैं निरपराध नाम करे कृष्ण प्रेम दे रहा हूँ, तो कल मैं अपने मोहल्ले के बाहर फोटो लगा दूंगा पोस्टर कि मैं सूरज, मैं एक शुद्ध भक्त हूँ, भगवान का प्रेम भक्त हूँ, आओ मेरे पास आओ। भगवान जानते हैं इस बात को, इसलिए भगवान प्रेम नहीं देते। इसलिए भगवान जानबूझ करके मृत्यु तक प्रेम नहीं देंगे आपको। प्रेम आपको रेर आत्मा को मिल सकता है, लेकिन निरपराध नाम करने के बाद भी प्रेम नहीं मिलेगा अभी। लेकिन रिजर्व हो याद रखना, अगर आप निरपराध नाम कर रहे हो तो आप जो है भगवान आपको रिजर्व करके रख चुके, प्रेम देंगे देंगे, लेकिन बाद में देंगे। लेकिन हाँ, अगर निरपराध नाम नहीं कर रहे हो तो फिर वही स्टेज है, उसमें जाना पड़ेगा। लेकिन अगर निरपराध होना चाहते हो तो उसके लिए फिर उपाय क्या है? वही प्रार्थना करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, थोड़ा अपराध को कम करना पड़ेगा, है ना? तो धीरे धीरे करके फिर निरपराध नाम आ जाएगा उनमें। लेकिन सवाल आएगा, प्रभु जी हमें पता कैसे चलेगा कि निरपराध कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, अपराध रहित नाम कर रहे हैं या निरपराध नाम कर रहे हैं? तो उसके लक्षण से पता लगेगा। लक्षण कैसे? कि अगर कोई व्यक्ति निरपराध नाम करेगा तो उसको रस आता है नाम में, रुचि आती है नाम में, और नाम करने की इच्छा बढ़ती है, भौतिक इच्छाएं कम हो जाती है, अपराध की वृत्ति कम हो जाती है, अनर्थ ऑलमोस्ट ना के निल हो जाते हैं। ये सारी चीजें उसमें प्रकट हो जाती है। ठीक है, तो वो निरपराध नाम का एक कहते हैं श्रुति फल काइंड ऑफ है, क्या बोलेंगे, पता लगता है कि भाई निरपराध नाम कर रहे हैं। ठीक है, आया क्लियर हो डाउट? और हाँ, एक चीज और याद रखना, अगर आप निरपराध नाम कर रहे हो तो बताना नहीं होता किसी को। ये भी याद रखना, कामना माता जी, ठीक है? उसमें उसमें कहते हैं हमारे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि अपनार भजने र कथा नहा कहीं पे यथा तथा, यानी कि अपने भजन की कथा का गुणगान नहीं करना चाहिए किसी के आगे कि भाई मैं ऐसा नाम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो उससे फिर भजन में थोड़ा विघ्न पड़ता है हमारी जो है ना, उसमें वो चीज। हाँ बोलिए। प्रभु जी टीचर से तो एक्सप्लेनेशन के लिए बता सकते हैं, पर्सनली बताओ ना फिर। पता चलेगा, फिर पता कैसे चलेगा वो सही है या नहीं है? बताते हैं अकेले में, अकेले में मतलब कि 1 to 1 बताते हैं, समझे? सबको नहीं बोलते, हम भी बताते हैं अपने डिवोटी, अपने मेंटोर का। मैंने कभी सुना मेरे मुंह से कि मैं अपनी चर्चा कर रहा हूँ कि भाई मेरा ये है? नहीं करता हूँ। वो बात करते हुई हम पर्सनल डिस्कशन कि प्रभु जी ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मेरे रियलाइजेशन ये है, प्लीज आप बताओ कि ये सच है कि नहीं। तो वो सिर्फ गिने चुने भक्तों के साथ कर सकते हैं हम, जो कि उन्नत है भक्ति में। हर किसी के साथ नहीं कर सकते, नहीं तो मजाक उड़ाते लोग, आपका मजाक उड़ा सकते हैं, अपराध कर सकता है के प्रति। हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति को बता रहे वो उतना स्तर नहीं उसका, वो कनिष्ठ अधिकारी हो और आप मध्यम अधिकारी हो। अगर एक मध्यम अधिकारी वैष्णव कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव को जाकर के अपने भजन के बारे में बताएगा तो बोलेगा अरे प्रभु जी ज्यादा क्या प्रभु जी आप ये सब, मजाक उड़ा देगा आपका, क्योंकि उसको वो चीज पता ही नहीं है जो आप बता रहे हो। अरे भाई, एक 12वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, उसके सामने जो है अगर वो जाके 6ठी क्लास के बच्चे को जाके कुछ स्टेटमेंट बोलेगा तो वो हंसेगा उसके ऊपर, कहता है क्या ऐसा कुछ नहीं होता। समझ रहे हो? तो वैसे कनिष्ठ अधिकारी जो भक्त है उसका रिलेशन अलग है, उसके सामने जा करके अपना बखान नहीं कर सकता मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो मान नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा कॉन्सेप्ट को। क्योंकि जो भक्ति कॉन्सेप्ट है ये समझना इतना आसान काम नहीं, शास्त्र पढ़ के नहीं समझ में आता। शास्त्र पढ़ के थ्योरी समझ में आ जाएगी आपको, प्रैक्टिकल तो अलग चीज होती है भैया। हाँ, साधना रिपोर्ट क्यों भेजना चाहिए फिर प्रभु जी? अगर साधना प्राइवेट नहीं रखते हम, साक्षात्कार आदान प्रदान को कह रहे हैं यहाँ पे। साधना 16 माला आपने भेज दिया साधना कार्ड के अंदर कि मैं 16 माला करी, अब 16 माला में कितना क्या रियलाइजेशन है उसको नहीं पता ना, वो रियलाइजेशन शेयर नहीं करते किसी के साथ, समझे? साधना रिपोर्ट तो शेयर कर सकते हो, साधना रिपोर्ट में कैसे पता चलेगा कि आपका कितना निरपराध नाम है कि नहीं है? और साधना रिपोर्ट भी सबको थोड़ी देते हैं, साधना रिपोर्ट तो ग्रुप में डालते हैं, ये थोड़ी ना कि मैं पोस्टर लगा देते हैं सामने ये देखो मैं इतना माला करती हूँ, और अगर बता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है,
माला कर भी रहे हो तो माला से पता नहीं लगता। याद रखना एक बात, मेरी बहुत अंदर की बात है, यानी कि कोई व्यक्ति कितनी माला करता है, माला से तय नहीं होता कि शुद्ध भक्त है कि नहीं। याद रखना, फिर से बोलूंगा, यानी कि आप कितनी माला करते हो इस बात पे निर्भर नहीं करेगा कि आप शुद्ध भक्त हो कि नहीं हो। आपके अंदर क्या चीज है। शुद्ध भक्त तेरा क्रिया मुद्रा वेज्ञ ना हो जाए। शुद्ध भक्तों की क्रिया मुद्रा समझ में नहीं आ सकती आपको। शुद्ध भक्ति जो है अंदर की चीज है। हो सकता है कोई व्यक्ति माला भी ना पकड़ रहा हो बाहर से, लेकिन अंदर से भजन कर रहा हो और अंदर से शुद्ध भक्त हो, आपको पता नहीं चलता। ऐसा हमारे आचार्य रह चुके हैं जो कि बीड़ी फूका करते थे लोगों के सामने, लेकिन शुद्ध भक्त है सारे। निष्किंचन दास बाबा जी महाराज मछली लेकर के आते थे और आश्रम के बाद बिखा मतलब मधुकरी मांगते थे, और मधुकरी से मछली लेते थे और मछली लेकर के आश्रम के बाहर बिछाते थे। कोई व्यक्ति आता था तो ऐसे कागज की बीड़ी बना करके फूकते थे, लेकिन शुद्ध भक्त है भगवान के। तो इसलिए समझ में नहीं आएंगी ये चीजें। ये साधना से बहुत ऊंची की चीज है, शुद्ध भक्ति बहुत ऊंची चीज है ये, ठीक है। तो ऐसा समझ में नहीं आता, यानी कि आप कितनी माला कर रहे हो डज नॉट डिफाइन कि आपकी भक्ति का स्टैंडर्ड कितना है। हो सकता है जो 64 माला कर रहा हूँ लेकिन भक्ति में इतना उन्नत ना हो सकता है जो 16 माला कर रहा हूँ लेकिन शुद्ध भक्त हो। आ रहा है समझ में, मजा आ रहा है। आप बोले जी कैसी बातें करते हो, कंफ्यूज कर देते हो हमें। भाई सही सही बात बता रहे हो। शुद्ध भक्ति जो है वो कृपा की चीज होती है, अंदर की चीज होती है। हो सकता है कि आप मैं एक दूसरे से ज्यादा कम माला करते हो, लेकिन आपकी भक्ति का स्तर अलग हो, मेरा अलग हो। अब बोलिए। प्रभु जी, तो शुद्ध भक्ति का मतलब भाव भाव से रिलेट हुई, शरणागति, शरणागति से, शरणागति से पता लगता है। और भक्ति क्या हमारे है? अच्छे कर्मों से रिलेट हुई। कर्मों से कोई भक्ति नहीं होती। ओके। कर्म का मैटर है, कर्म हो सकता है कोई पाप कर्म कर रहा हो लेकिन फिर शुद्ध भक्त हो भगवान का। भक्ति बहुत खतरनाक चीज है। बलराम दास का एग्जाम्पल आता है, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकल रही थी, यहाँ पे वैश्या की भाव में था। प्रभु जी, मुझे तो कंफ्यूजन हो गया। देखो बलराम दास का नाम सुना आपने, उनकी कथा। वो जगन्नाथपुरी में रथ निकल रहे हैं, लेकिन बलराम दास जी यहाँ पे वैश्या की भाव में है, लेकिन शुद्ध भक्त है भगवान के। समझे। तो भक्ति अंदर की चीज होती है, कर्मों से पता नहीं लगेगा उसके क्या कार्य कर रहे हो सकता है कोई आपके सामने नॉनवेज खा रहा हो बैठ करके, लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त हो सकता है वो भी। शंकराचार्य के एग्जाम्पल आते हैं। शंकराचार्य जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, जो वहां पे जाके मछली मिल रही थी, मछली खा गए वो, और उनके शिष्य भी खा गए। फिर आगे चल करके ज्वाला थी, ज्वाला पी गए वो, उनके शिष्य नहीं पिए। बोला क्यों नहीं पिया शिष्य जी, आपने क्यों नहीं पिया? तो बोला गुरुदेव आपने मतलब मैंने जब मछली खाई, आप लोगों ने मछली खाई, आज मैं लावा पी रहा हूँ, तो आपने क्यों नहीं पिया? तब उन्होंने बोला कि मैं शुद्ध भक्त, मतलब ऐसे नहीं बोला शुद्ध भक्त हूँ, लेकिन समझाया कि मेरे को कॉपी मत करो। इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी क्रिया मुद्रा, क्रिया मुद्रा समझ में नहीं आती। समझ रहे हो? शिव जी भांग पीते हैं लेकिन शुद्ध भक्त है भगवान के। कितने एग्जाम्पल दूं आपको मैं, कितने ही एग्जाम्पल हैं। भीमसेन जी इतने गुस्से वाले लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त हैं। बहुत एग्जाम्पल है। तो इसलिए क्वेश्चन आया। प्रभु जी शुद्ध भक्ति कृष्ण से प्रेम के बाद मिलती है क्या? नहीं ऐसा नहीं है। पहले तो आप बता रहे हैं कि कृष्ण मरने तक प्रेम देते नहीं है, फिर शुद्ध भक्ति कैसे मिलेगी? मिल चुकी होती है, ठीक है। और शुद्ध भक्ति उसी पे मिल जाती है जो नियम माला फॉलो नहीं करता है। नहीं वो पहले शुद्ध भक्त होते हैं। क्या शुद्ध भक्ति सिर्फ भाव आने को ही बोलते हैं? कंफ्यूज हो गया मैं प्रभु जी। मैंने एक्चुअली क्या कर दिया आप लोगों के सामने, एडवांस टॉपिक पहले बोल दिया, ठीक है। हाँ समझाता हूँ। देखो भक्ति जो होती है दो प्रकार से मिलती है, डिस्कस करें चैप्टर 2 के अंदर। एक तो होता है अहेतु की कृपा और दूसरा होता है साधन पद्धति। अहेतु की कृपा क्या होती है? उसमें कोई कृपा हेतु नहीं होता। यानी कि हो सकता है कि आप किसी वैश्या घर में बैठे हो और किसी वैश्या का संग कर रहे हो, उतने में आपको कोई साधु आके बोलता है कि ए जा, क्या कर रहा है तू, ये सब पाप कार्य कर रहा है, मैं तो श्राप देता हूँ कि तेरे को भगवान का प्रेम प्राप्त हो, भगवान की भक्ति में लग, तू क्या कर रही है, और आपको शुद्ध भक्ति मिल जाएगी। एग्जाम्पल बोले तो एग्जाम्पल दो। नलकुर मणिगिरी गंगा के पास बैठ करके नंगे होकर के नाच रहे हैं, लेकिन नारद मुनि आए, श्राप दिया, शुद्ध भक्त बन गए। कोई माला करी बैठ के, चार नियम पालन करे, चार नियम तोड़ रहे थे बैठ करके, शराब पी रहे थे, स्त्री संग कर रहे थे, लेकिन शुद्ध भक्त बन गए भगवान के। तो कहने का मतलब क्या है कि शुद्ध भक्ति साधन पे निर्भर नहीं करती है। याद रखना, निर्भर नहीं करती है। यानी कि बहुत साधन करने से शुद्ध भक्त बन जाओगे इसकी गारंटी नहीं है, कहने का मतलब ये था। तो बोलेंगे साधन कर ही क्यों रहे हैं? साधन करते हैं कृपा के लिए, यानी कि साधन करके अगर कृपा प्राप्त कर लेंगे तो भक्ति मिल जाएगी।
लेकिन साधन से भक्ति नहीं मिलती है, सिर्फ साधन से। को 64 माला करके भक्ति मिल जाएगी सोच रहे तो बहुत गलत फहमी में हो, बाहर निकलो उससे। 64 माला करने से भक्ति नहीं मिलती है, 16 माला करने से भक्ति नहीं मिलेगी, 6400 माला भी कर लो बैठ के, राधा कुंड में जाके बैठो और पूरा दिन बैठ करके माला रगड़ो तो भी भगवान नहीं मिलेंगे। जब तक आचार्य की कृपा नहीं मिलती, कृष्ण गुरु की कृपा नहीं मिलेगी, तब तक भगवान की कृपा नहीं मिलती, प्रेम नहीं मिलेगा। तो प्रेम जो है वो प्रकट आप खुद से नहीं कर सकते, जितना मर्जी माला कर लो बैठ के, वो तो कृपा से ही आता है। आ रहा है समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? और दोषों की चिंता ना करो, शुद्ध भक्तों के अंदर बहुत दोष नजर आ सकते हैं, चर्चा करेंगे हम रागानुगा के अंदर, एनवाई के अंदर चर्चा करेंगे कि रूप गोस्वामी भक्तों के अंदर 18 प्रकार के दोषों की चर्चा करते हैं, 18 टाइप्स ऑफ डिफॉल्ट्स, जो कि शुद्ध भक्तों के अंदर होते हैं, हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। काम दोष होता है, क्रोध दोष होता है, यानी कोई बहुत ज्यादा लस्सी हो सकता है, बहुत ज्यादा कामुक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो शुद्ध भक्त हो सकता है भगवान का। बहुत ज्यादा क्रोधी व्यक्ति हो सकता है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता हो, लेकिन वो भगवान का शुद्ध भक्त हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे दोष होते हैं वैष्णव के अंदर, दिख सकते हैं लेकिन फिर भी शुद्ध भक्त होते हैं। हो सकते हैं, समझ रहे हो? तो दोषों से फर्क नहीं पड़ता उसमें, ओनली गुड गॉड नोस, हाँ भगवान जानते शुद्ध कौन है वास्तव में। ठीक है, तो शुद्ध भक्ति इतना समझ में नहीं आएगी वो, समझ रहे हो? बहुत मुश्किल चीज है। आगे बढ़ू आगे, आपकी इजाजत हो तो? ठीक है, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, ड्यूटी लंबा खींचिए इसको, आप लोगों ने बहुत क्वेश्चन पूछ लिए तो हमें थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा। नाउ द डायग्नोस्टिक मैट्रिक ऑफ द टर्निंग पॉइंट, तो यानी कि निष्ठा से पहले और निष्ठा के बाद क्या क्या चीजें आती हैं वो समझ लो। यानी कि एक्शन में क्या चेंजेस आएंगे? निष्ठा से पहले लेजीनेस और इनकंसिस्टेंसी, आलस रहेगा मन में, है ना, और साधन पद्धति में फिक्सनेस नहीं आती, लेकिन निष्ठा के बाद फिक्स हो जाओगे आप। अभी जो आप लोग बोल रहे थे ना, वो ये 16 माला ये सब नहीं हो जाता है, निष्ठा आने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं आती, माला ऐसे मक्खन की तरह होगी, नियम में सारे पालन हो जाएंगे निष्ठा के बाद। माइंड का क्या स्टेटस रहेगा? डिस्ट्रैक्टेड एंड जंपिंग बिफोर निष्ठा, निष्ठा से पहले आपका मन भटकता रहेगा, भगवान में टिकता नहीं है। अभी थोड़ी देर बैठ करके बोले गुरु जी आज मैं कृष्ण का चिंतन करूंगा, कृष्ण 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 कृष्ण, मोनिका मोनिका मोनिका, कहाँ चली गई तो मोनिका, कृष्ण 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 कृष्ण, मोनिका मोनिका, तो फिक्स नहीं रहता मन। कभी कृष्ण में जाएगा, मोनिका पसंद आ जाएगी, है ना, राहुल याद आ जाएगा कॉलेज का। तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रैक्टेड माइंड। ये कब होता है? निष्ठा से पहले। लेकिन निष्ठा के बाद मन स्थिर हो जाता है कृष्ण में, यानी कि अब कृष्ण को छोड़ के मन कहीं बाहर नहीं जाता। ठीक है, और क्या है? फेथ। फेथ का यहाँ पर क्या कनेक्शन है? क्लाउडेड बाय डाउट्स, निष्ठा से पहले आपके मन में संदेह रहता है हमेशा, बहुत ज्यादा, है ना, कि भैया ऐसा हो जाएगा, ऐसा वैसा वैसा, ये वो उसने ऐसा करा, ये वो, तो संदेह बहुत होते हैं। लेकिन निष्ठा के बाद फेथ एकदम अनशेकेबल हो जाता है। अब चाहे भगवान भी आ जाए, दोबारा बोलूंगा, अगर भगवान भी वैकुंठ से आकर के बोले ना भक्ति छोड़ दो, जैसे वैष्णव चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ब्रह्मा एवं स्वयं ब्रह्मा एवं आगच्छित, अगर ब्रह्मा जी भी आके बोले कि कामना माता जी माला छोड़ दो, तो भी हम माला नहीं छोड़ते, उसको बोलते हैं निष्ठा स्तर। ठीक है, फेथ में ये होता है। फेथ में जब फेथ की बात करते हैं तो ड्राइवर क्या होता है, मतलब ड्राइविंग फोर्स क्या रहती है? शिफ्टिंग मूड्स है। निष्ठा से पहले आपका मूड शिफ्ट होता रहेगा, है ना, कभी क्या कभी, है ना, कभी ये कभी वो। लेकिन निष्ठा के बाद आप कमिटमेंट हो जाता है आपके अंदर, मूड का कोई खेल नहीं होता है, कमिटमेंट होती है, करना है तो करना है, भजन करना है तो करना है, कौन होता है रोकने वाला? सेवा करनी है तो करनी है, कौन है रोकने वाला? इसको बोलते हैं निष्ठा स्तर। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ू, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, नाउ एक्सटर्नल रूटीन अल्टीमेटली फोर्सेस इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या दे रहे हैं पार्ट में? द स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड एंड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेथ और डाउनस्ट्रीम इफेक्ट ऑफ अनइंटरप्टेड फिजिकल प्रैक्टिस। दोबारा बोलूंगा, द स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेथ, यानी कि दोनों चीजें, यानी कि मन की स्थिरता और श्रद्धा की प्रगाढ़ता, मजबूत, ये इफेक्ट है, डाउनस्ट्रीम इफेक्ट है आपकी अनइंटरप्टेड फिजिकल प्रैक्टिस का। यानी अगर आप साधन परिधि में एकदम फिजिकली निष्ठा से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके मन में और आपकी श्रद्धा में स्थिरता आ जाती है। कैसे? इसको समझते हैं डायग्राम को। जैसे बाहर का टायर दिया हुआ है, बाहर का रिम दिया हुआ है, वो क्या है? आपके एक्शन है, यानी कि रेगुलर चैंटिंग एंड प्रैक्टिस। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जैसे कामना माता जी मान लीजिए रोज 16 माला चांटिंग का अभ्यास कर रही है, ठीक है, रोज 16 माला उठ करके कर रही है और फिक्स हो चुकी है, एक्शन कर रही है, उससे क्या होगा? उनका ऑटोमेटिकली अंदर का जो व्हील दिया हुआ माइंड सेट, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, नो डिपेंडेंसी ऑन मूड। तो यानी कि मूड उनका
डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके एक्शंस फिक्स हो गए। यानी कि अगर आपने एक्शंस को फिक्स कर लिया कि मुझे 16 माला करनी ही करनी है, तो फिर आपका माइंडसेट भी उस तरह से डेवलप हो जाता है कि भैया मुझे माला, अब वो आपको तंग नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। और फिर बिलीफ में क्या होता है, डाउट्स रिड्यूस एंड फेथ हार्डन्स। फिर अंदर के बॉल के इससे क्या इफेक्ट पड़ता है कि डाउट नहीं रहता, हमें संदिग्ध चित्त नहीं रहता, मतलब संदिग्ध चित्त हो जाता है, उसमें आपको डाउट्स नहीं रहते। और फेथ क्या होती है, पूरी प्रगाढ़ हो जाती है। यानी कि भगवान भी अगर आके बोलते कि माता जी माला छोड़ दो, भक्ति करने की जरूरत नहीं है, अब भगवान सामने होते हैं आपके, लेकिन आप माला कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं आपकी श्रद्धा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो यानी कि निष्ठा स्तर पे आने के बाद ये हो जाएगा आपके साथ, आपका मन भागेगा नहीं, और आपके एक्शंस आपके फिक्स हो जाते हैं, यानी कि माला वाला आपकी कोई दिक्कत नहीं देती। लेकिन अब सवाल आता है सबसे इम्पोर्टेंट, लगता है आज के सेक्शन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत लंबा सेक्शन है, आपने इतने क्वेश्चन पूछे तो लंबा खींच गए। चलो कोई नहीं, कभी और देख लेंगे अगर पूरा ना हो पाए। आप बोलेंगे प्रभु जी हमें निष्ठा में आने, प्रभु जी निष्ठा सर चाहिए हमें, लेकिन निष्ठा सर आ नहीं पा रहा हूँ मैं, तो उसके लिए कुछ बाधाएं होती हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें निष्ठा स्तर तक बढ़ने नहीं देती हैं। उसके लिए क्या क्या चीजें हैं, वो है पहला लय। लय का मतलब होता है विक्षेप, और लय का मतलब है लेजीनेस। फिर क्या होता है, अपराध, ऑफेंसेस। और क्या है, विक्षेप, यानी कि डिस्ट्रैक्शन। एंड द फोर्थ वन इज भोग वासना, मटेरियल डिजायर्स। तो ये चार चीजें हैं जो कि आपको भक्ति में आगे बढ़ने नहीं दे रही। जिसमें से कि तीन क्या है, वो सरफेस अटैक है, और दो क्या है, रूट अटैक है। क्या मतलब, यानी कि जो तीन है वो सरफेस लेवल पर अटैक करेंगे आपको, लेकिन जो एक है, एक ही है अपराध, वो आपको रूट से खाड़ देगा, यानी कि आपकी जड़ें हिला देगा। यानी कि जो लय विक्षेप वगैरह है वो आपको ऊपर ऊपर से खरोच मारते रहेंगे, है ना, लेकिन जो अपराध है वो आपको अंदर तक चाकू मारेगा और आपको पूरा हिला देता है। इसलिए ये चीज जो अपराध, इसमें बड़ा सावधान देना पड़ता है। अब एक एक करके चर्चा करते हैं सबका, कि कैसे कैसे हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, या ऐसे किस प्रकार से हमें जो है निष्ठा स्तर पर आने नहीं देती। और माधुर्य कादम्बिनी के अंदर ही आता है, ठीक है, भक्ति रसायन सिंधु के अंदर नहीं आता, माधुर्य कादम्बिनी के अंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं। तो सरफेस फ्रिक्शन, द डेली बैटल अगेंस्ट इनर्शिया एंड chaos। तो ये दो चीजें हैं जो कि सरफेस पर अटैक करते हैं। पहले डिस्कस करेंगे लय। लय का मतलब होता है लेजीनेस, स्लीप, कल से करेंगे, आई विल डू इट फ्रॉम टुमारो। कामना माता जी बोल रही प्रभु जी आप ना बात तो बड़ी अच्छी बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो सुनने के लिए अच्छा है, बहस के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है प्रभु जी। आज इसमें रात हो चुकी है, 10 बज गए हैं, कल से करेंगे प्रभु जी, कल, है ना, माला करेंगे कल से। कल जैसे होता है ना, कौन सा गाना है, दारू बंद कल से, वैसे ही माला करेंगे कल से, तो कल से करेंगे प्रभु जी। तो कल एकादशी अच्छा दिन है प्रभु जी, आराम से बैठ के माला करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, लेजीनेस, है ना। तो लेजीनेस क्या करता है, आपको निष्ठा स्तर पे आगे बढ़ने नहीं देगा। आज मन नहीं कर रहा पूजी सेवा करने का, शरीर थक रहा है बहुत, बहुत दर्द हो रहा है पूरी शरीर में, सो जाते हैं। ये क्या है, लय, आलस से। आलस क्या करेगा, आपको बढ़ने नहीं देगा निष्ठा स्तर पे। आज आपके मन में आ रहा होगा कि ना आज ना मैंने सोचा था मैं 25 माला जप करूंगी, लेकिन जैसे आपने माला पकड़ी मन में आता है क्या, ओए थकान सी हो रही है मुझे हल्की हल्की ना, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, घबराहट सी भी हो रही है, थकान थकान सी हो रही है, संडे का दिन तक बहुत मेहनत करी मैंने, बाद में करते हैं, अभी तो पूरा दिन पड़ा है जी, आराम से करेंगे, रख दी माला अपने, फिर बैठ गए, फिर 2 घंटा 3 घंटा रेस्ट कर लिया, फिर बोलेंगे अब कर लूँ माला, नहा धो करके आती फिर माला करती हूँ, फिर नहा धो करके आगे बैठ गए माला करने के लिए, फिर मन में क्या आया, अभी कितना बज रहा है, 12 ही तो बजे हैं, तो पूरा दिन पड़ा है, शाम को क्लास 8 बजे होगी, उससे पहले तक तो मैं हमारा 25 या 50 माला कर दूंगी, 1 घंटा है, 1 घंटे में ससुराल सिमर का देख लेती तब तक, है ना। नहीं तो जो हमारा कि कौन सा है वो सीरियल, क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है देख लेती हूँ, है ना, वो देखना जरूरी है ना। ये रिश्ता क्या कहलाता है, भगवान से क्या रिश्ता, हमारा रिश्ता भगवान से क्या कहलाता है वो पता नहीं है, लेकिन उसका रिश्ता क्या कहलाता है उसको देखना है ना। मैं भी देखता था पहले मुझे याद है, मैं बहुत पहले, मतलब 2021 की बात कर रहा हूँ, भक्ति माने से पहले, उसमें जो वो अक्षरा का कैरेक्टर था मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो। अब क्यों लगता था मत पूछना, मुझे शर्म आएगी बताने में, लेकिन अच्छा लगता था बस वो ठीक है। तो मैं देखा करता था, 2021 की बात कर रहा हूँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें अक्षरा का कैरेक्टर था ना, अक्षरा अभिमन्यु वाला, वो देखता था मैं भी, ठीक है। हाँ, तो लेकिन हाँ, तो उस टाइम पे तो खैर भक्ति नहीं करता था मैं, पता नहीं था उसके बारे में लेकिन कहने का मतलब क्या है कि इसको बोलते हैं लय। लय का मतलब क्या होता है, आलस से।
ये आलस जो होता है हमें आगे बढ़ने नहीं देगा, निष्ठा स्तर पे आने नहीं देगा। समझ में आया आलस से? तो एग्जांपल देना चाहे एक बार आलस से की रियल लाइफ में, जो कि आलस हमें रोक देता है आगे बढ़ने के, कैसे? एग्जांपल देगा अपने से? वुड लाइक टू गिव सम एग्जांपल। जैसे प्रभु जी पढ़ाई में आता है, पढ़ाई को छोड़ दो, भक्ति की पढ़ाई बात, में भी भक्ति की बात करें या भक्ति में तो चैंटिंग में ही आता है। एग्जांपल कैसे, मतलब कैसे, थोड़ा बताना चाहोगे कैसे आ रहा है आलस? हेलो, हाँ बोलिए पुष्पा माता जी। प्रभु जी मुझे जहां तक लगता है कि सबसे बड़ी जो बाधा है वो है नींद। आज के कलयुग में सबसे ज्यादा लोग को पैसा और नींद का है कि बस आराम मिले, शरीर को आराम मिले और पैसा आ जाए। फिर उस दोनों की लूप के अंदर ना वो चैंटिंग रह जाती है। तो मुझे जहां तक लगता है, थोड़ा इफेक्ट अभी मेरे ऊपर भी है, मैं भी काम कर रही हूँ उस पर, तो मुझे ये कमी लगती है। हाँ तो ये है, नींद आ जाती है, सुबह उठते हैं, जैसे होता है, बेस्ट एग्जांपल है 5 बजे का अलार्म लगाते, बोलते प्रभु जी 5 बजे मैं उठूंगा, है ना, 2 घंटे के अंदर माला एकदम निपटा दूंगा पूरी। जैसे 5 बजते अलार्म बजता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, उठते हैं, ओए होए इतनी जल्दी कैसे बज गए 5 यार, अभी तो सोया था 5 मिनट पहले, ओए होए। चलो ठीक है, 5 तो बज के बाहर देखो सूरज निकला गया, सर्दी का मौसम मान लो, सूरज निकला नहीं अभी तक, अरे भाई जब तक सूरज, अब तक सूरज नहीं निकला तो मैं क्यों निकल गया इस तरह से, चलो ऑफिस हो जाते हैं। 1 घंटे बाद उस दिन 6 बजे, तब तक सूरज भी निकल जाएगा, उजाला हो जाएगा, तब करेंगे हम आराम से बैठ कर, तो 6 बज जाते हैं, फिर अलार्म बजता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो 6 बज गए, उठ गए भाई भाई साहब। तो जैसे 6 बज के उठे हम, तो 6 बजे क्या लगता है कि 6 तो बज गए हैं वैसे, नहीं 6 अभी बजे नहीं, अभी 5:55 हो रहे, 6 बजने में पूरे 5 मिनट बाकी है, बहुत समय है, 5 मिनट है, थोड़ा 5 मिनट अंगड़ाई ले लेता हूँ, थोड़ा ना इस तरफ टर्न हो रखा हूँ, इस तरफ हो जाता हूँ, उसके बाद उड़ जाऊंगा। तो जैसे इस टर्न से उस टर्न लेते हो 5 से, वो 5 मिनट के 50 मिनट हो जाते हैं, 15 मिनट हो जाते हैं, तो 6:15 हो गए। तो बोले अरे तो 6:15 हो गए यार, अब तो मेरे पास से 45 मिनट बचे हैं ऑफिस जाने से पहले माला करने के लिए। लेफ्ट बिकॉज डेटा खत्म हो गया, इनका डेटा खत्म कहाँ से हो जाता है यार, इनको ना रिचार्ज करके देना पड़ेगा पहले। हाँ एक सेकंड पहले अपना एग्जांपल दूंगा। हाँ तो फिर क्या होता है, 15 मिनट करते फिर वो 6:15 हो जाते हैं, फिर बोलते अब तो पूरा दिन निकल ही गया, अब तो सो ही जाओ यार, अब ऑफिस जाते जाते रास्ते में माला कर लेंगे। तो 7 बजे तक सो ही जाते हैं, फिर अब रास्ते में माला होती है ना, तो ये चीज होती है। माता जी कह रही कि प्रभु जी बार बार नाम जब जीवा पर आना, ये भी भक्ति में रस आ रहा है इसकी तरफ इशारा करता है, जैसे पहले ऐसा ना हो, पर अब ऐसा कि नाम भूल गए क्योंकि नहीं आ रहा है, और याद आते ही चलने लगे। इसे क्या कहेंगे, दोबारा समझानी कि जीवा की ये भी भक्ति में रस आ रहा है, है इसकी तरफ इशारा करता है, जैसे पहले ऐसा ना हो, पर अब ऐसा है कि नाम भूल गए क्यों नहीं आ रहा है, और याद आते ही चला गया, ऐसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं उत्साहमयी स्तर। बलन के बताया था ना, उत्साहमयी, तो यानी कि उत्साह पूर्वक कर रहे थे पहले, अब चला गया क्यों? क्योंकि उत्साहमयी स्तर पार हो गया, उत्साहमयी अब घन करना शुरू हो गया, कभी हाँ कभी ना, ठीक है। तो ये होता है साधन पद्धति में, उत्साहमयी स्तर पे थे पहले, अब तभी जुआ पे नाम आ रहा था, लेकिन अब उत्साहमयी चला गया, तो अब क्या है, घना तरना, हल्का फुल्का हो गया, ठीक है। फिर जब ये स्तर पार कर जाओगे लड़ के डट के, तो घना तरला के बाद फिर मूढ़ विकल्प, ऐसा फिर चलता रहेगा, अगर अपराध रहित नाम नहीं करोगे तो, ठीक है। ये रीजन है, आया समझ में? आगे बढ़े, विक्षेप करें, तो विक्षेप, विक्षेप का मतलब डिस्ट्रैक्शन, द माइंड जंपिंग एवरीवेयर इनकैपेबल ऑफ रेस्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन। अब मान लो कि आप सुबह उठ गए माला करने के लिए, सुबह में प्रभु जी थे, उन्होंने 6 बजे का अलार्म लगाया, और 6 बजे उठ भी गए भाई साहब, प्रभु जी उठ गए 6 बजे, बोला माला रेडी स्टडी हो गया माला करने के लिए, मुंह हाथ धो करके फ्रेश हो करके बैठ गए जी माला करने। अब सोचा माला करूंगा बैठ करके, लेकिन जैसे ही माला करने बैठे, एक माला हुई थी, 2 माला हुई थी, एकदम से याद आ गया कि यार ऑफिस में तो एक नई लड़की आई है, आज जाकर के उससे बात करूं क्या? वैसे लगता तो नहीं उसकी शादी हुई होगी, लेकिन एक बार जाके बात करूँ, थोड़ी धार्मिक लग रही थी, शायद प्रीचिंग का मौका बन जाए, और प्रीचिंग के माने क्या पता वो मेरी अर्धांगिनी बन जाए, है ना, शादी तो करनी होती है ना भक्ति के लिए, तो क्या पता बात करके देखते हैं एक बार।
हाँ, तो क्या बात करूँ फिर मैं उससे? उसको जा करके बोलूँ कि हरे कृष्णा माता जी नहीं बोल, माता जी बोलूँगा तो क्या काम खराब हो जाएगा सारा। हरे कृष्णा सिंपल बोलूँगा, हरे कृष्णा। आप नहीं आए ना ऑफिस में? हाँ, मैंने देखा था आपको कल। तो आपका भक्ति में इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअल लाइफ में? बोलेगी हाँ मेरा इंटरेस्ट है। बस फिर और क्या चाहिए? अब तो भैया सारा इंटरेस्ट बाकी निकाल देंगे। तो ऐसे मन में डिस्ट्रैक्शन आती रहती है ना? कभी इधर भागेगा, जिसमें आपकी आसक्ति सबसे ज्यादा होती है, याद रखना। डिस्ट्रैक्शन कहाँ होती है हमारी ज्यादा? जहाँ हमारी आसक्ति ज्यादा होती है। जिस चीज में हमारी आसक्ति होगी, मन वहां भटकेगा। अगर कोई व्यक्ति स्त्री से बड़ा आसक्त है, पुरुष आसक्त है अपोजिट जेंडर से, तो मन वहां भागता है। अगर आपके ऑफिस में एक नई लड़की भी आ जाए, भाई मन भाग जाएगा आपका। प्रभु जी, माता जी कह रही है कि आ, उत्साहमय स्तर, अरे यार चला भी जाता है। उत्साहमय स्तर के बाद भक्ति बढ़ती है ना? ऐसा तो नहीं है कि नीचे सितार पर जा रही है भक्ति। जा भी सकती है। एक चीज याद रखना, आपकी एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा। आप नहीं छोड़ोगे तो नहीं छूटेगी, आप छोड़ दोगे तो छूट जाती है। समझ गए? अगर आपने भक्ति छोड़ दी तो तब भक्ति छूट जाएगी। और आगे बढ़ोगे तब, अगर आप भक्ति नहीं छोड़ोगे तो, करते रहोगे तो, है ना? तो यानी कि जैसा कि अगर आप गाड़ी में बैठ रहे हो, तो गाड़ी भले लेट हो जाए लेकिन छुड़ाएगी आपको रास्ते। वैसे ही क्या है, आप भजन क्रिया में करते लगे रहो, लगे रहने से पहुंच जाओगे। अपराध मत करो बस। अपराध करोगे तो गाड़ी अटक जाएगी। जैसे अगर गाड़ी पंचर हो जाएगी, तो गाड़ी पंचर होने के बाद नहीं जा सकते आगे। ठीक है प्रभु जी, इसकी प्रथा कृष्ण जी से प्रार्थना, हाँ करते रहो। ठीक है, लेकिन अगर गाड़ी में पंचर हो जाएगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन वैसे ही आपने क्या करना है, भजन क्रिया में लगे रहो, भजन करते रहो। भजन करते करते ही आपको वो चीज हो पाएगी। ठीक है। हाँ, विक्षेप पे आते हैं। विक्षेप का मतलब है डिस्ट्रैक्शन, यानी कि जिस चीज से आपकी सबसे बड़ी आसक्ति है, वहां मन भागेगा। अगर किसी के पैसे के प्रति आसक्ति है, तो मन कहाँ भागेगा? तो पैसा पैसा करती है तो पैसे पे क्यों मरती है, एक बात मुझे बतला दे तो उस रब से क्यों नहीं डरती है। तो पैसे के मन भागेगा। माला घर में बैठ करके बोलेंगे, मैंने ना लाइफ में कुछ पैसा ही नहीं कमाया, आगे शादी करनी है, घर परिवार चलाना है, पैसा चाहिए, उसके लिए मुझे पैसा कहाँ से आएगा। ये प्रभु जी तो पागल ही है। संडे क्लास में बुला लेते हैं, 2 घंटे वेस्ट कर देते हैं, बोलते हैं भैया पैसा वैसा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, लाइफ को सिंपल बनाओ। ये तो हमारे घर तबाह करके मानेंगे ना। इनको कुछ, इनको खुद का तो कुछ है नहीं, हमारी लाइफ बर्बाद करने बैठे हैं। तो मन में आ जाएगा ऐसा। तो मन का भागता है, यार पैसा कमाना है, मैंने लाइफ में कुछ बड़ा करना है, आसक्ति है ना वहाँ पे। क्योंकि जहां आसक्ति रहेगी वहां मन भागता है। आज हमारा मन इतना भटकता क्यों है? क्योंकि हमारी मटेरियली अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, पैसे में, धन में, परिवार में लग जाती है। मान लो कि आपका खुद का बेटा है, बेटा स्कूल में, उसका 10th का एग्जाम आ रहा है, बोर्ड्स का। माँ परेशान हो जाती है, मेरे बेटे का बोर्ड का एग्जाम है, कैसे क्लियर होगा। आसक्ति है ना वहाँ पे। तो आसक्ति खींच लेगी आपको वहाँ पे। कैसे कि आपका खुद का भजन हो नहीं रहा, लेकिन बच्चे की आसक्ति लग गई कि बच्चे का ये नहीं हो रहा। बच्चे को मानो टाइफाइड हो गया, हरे कृष्णा मेरे बेटे को टाइफाइड हो गया, राम राम, वहां मन चले जाता है। तो जहां आपकी आसक्ति है, वहां आपका मन खींच के ले जाएगा। कृष्ण में नहीं हमारी आसक्ति, अगर कृष्ण में होगा तो मन ले जाएगा वहां पे। ठीक है, इसलिए उसको विक्षेप कहते हैं। विक्षेप का मतलब डिस्ट्रैक्शन। जहां आपकी आसक्ति होगी, वहां मन आपका ले जाएगा, आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा। समझे? इसलिए हमें क्या करना है, आसक्ति को काटना पड़ेगा। अगर आसक्ति नहीं कटेगी तो भजन भी नहीं होता है, विक्षेप में आ जाएगा। समझ में आया? लय विक्षेप को डाउट है इसमें? क्लियर है? ठीक है। नाउ नेक्स्ट टू, वो है अपराध और भोग वासना। ये क्या करती है, हमें अंदर से तोड़ देती है। हमारे अंदर की डीप रूटेड है, खास करके अपराध। अपराध से बचना पड़ेगा। अपराध देखो, अपराध तो आप किसी भी स्थिति में करोगे ना, भाव स्तर पे, प्रेम स्तर पे अपराध करोगे तो भी गिर जाते हो। अपराध इतना खतरनाक है। अपराध को हाथी माता बोला गया। अगर आपने लिखा भी है ना बिगेस्ट ब्लॉकर, अगर अपराध आपने कर दिया, नाम अपराध से कोई सा भी अपराध करो चाहे, ठीक है, सबसे खतरनाक वैश्य अपराध होता है। तो अगर आपने अपराध कर दिया, तो अपराध करने का मतलब है कि भैया आपकी भक्ति अब आगे बढ़ ही नहीं सकती, अटक जाओगे वहीं पे। जितना मर्जी माला रगड़ लो, जितना मर्जी प्रार्थना कर लो, जितना मर्जी सेवा कर लो, जितना मर्जी रगड़ लो अपने आप को, लेकिन आगे बढ़ ही नहीं सकते हो अगर आपने अपराध कर दिया तो। और स्पेसिफिकली वैष्णव अपराध। इसलिए वैष्णव के प्रति बहुत सावधान रहना पड़ेगा डीलिंग्स करते समय, बहुत सावधान। हम ऐसे किसी कुछ भी नहीं बोल सकते। हम बाहर आप भक्ति मारने से पहले बहुत कुछ बोलते होंगे लोगों को, है ना, चमका देते होंगे, डांट देते होंगे, लेकिन भक्तों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं।
भक्त भगवान का हृदय है, और हृदय में भगवान, अगर आप भक्तों को कुछ भी बोलोगे, कष्ट पहुंचाओगे, तो भगवान के हृदय को कष्ट पहुंचता है। इसीलिए अपराधों से सावधान रहना पड़ेगा। अगर आपने अपराध कर दिया कोई भी, तो पूरी भक्ति को खा जाएगा आपकी। लिख के देख, बहुत खतरनाक चीज है अपराध तो भाई, बहुत, पूरे भक्ति को सुखा देता है आपका, है ना। जैसे देखो ना, रस्सी रस्सी टूटी है यहाँ पे, तोड़ देगा आपको अंदर से। इसलिए अपराधों से बचिए, और स्पेसिफिकली वैष्णव अपराध। बाकी सारे जो अपराध है वो हरि नाम से तर जाओगे आप, लेकिन वैष्णव अपराध ऐसा होता है जो कि हरि नाम भी छोड़ देता है उसमें। बोले भाई ये अपराध से तारा तो मेरे बस का भी नहीं है। हरि नाम जो है वो वैष्णव अपराध को भी नहीं तार सकता, बाकी सब कर सकता है हरि नाम, बस ये वैष्णव अपराध को नहीं तार सकता हूँ। उसके तो फिर आपको वैष्णव से, जिससे अपराध करा जिसके प्रति, उससे ही जाके क्षमा मांगनी पड़ेगी, तब जाकर उसका निवारण होगा। अदरवाइज रोते रहो बैठ करके, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। अपराध, फिर क्या, भोग वासना, मटेरियल डिजायर्स, भोगने की इच्छा, है ना। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, बड़ा फ्लैट, बड़ा बंगला, बड़ा गाड़ी, बड़ी ये, बड़े वो, आईफोन, ये फोन, ऐसा फोन, तेरा फोन, मेरा फोन, सबका फोन। तो ये जो मटेरियल डिजायर्स है हमारी, ये मटेरियल डिजायर्स, ये भोगने की इच्छा है, ये हमें भक्ति में निष्ठा स्तर से गिरा देती है, याद रखना। निष्ठा स्तर में भक्ति हमारी भोग की इच्छा में, निष्ठा स्तर में आगे बढ़ने नहीं देगी। ठीक है। तो इसलिए भोग को भी त्यागना पड़ेगा तुमने। ऐसा नहीं है कि आप भक्ति भी कर रहे हो, साथ ही साथ अपने भोग ही बना के रखे हुए हैं, वो भी फिर आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। समझे। डिजायर नहीं मुझे भोग के प्रति। आ रहा समझ में? कोई डाउट है इसमें? बड़े आगे। ठीक है, आगे बढ़ते, फिनिश करते तो फटाफट से। नाउ द मैकेनिकल फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड टू फॉरगिव फॉर्ज फर्मनेस। आप निष्ठा को डेवलप करने के लिए क्या क्या स्टेप्स को एग्जैक्टली फॉलो करना है हमें रेगुलर बेसिस में, जिससे कि हमारी निष्ठा फिक्स हो जाएगी। तो बेसिकली फिक्स चैंटिंग टाइम। आपने चैंटिंग टाइम को फिक्स कर लो कि प्रभु जी मैं इस टाइम पे माला करती हूँ, सुबह उठ करके मुझे इस टाइम पे माला करनी है। तो अपने समय को अगर आपने निर्धारित कर लिया, फिक्स कर लिया, तो ऑटोमेटिकली आपको निष्ठा आ जाएगी समय के साथ। ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी चैंटिंग के समय को फिक्स कर लो कि मुझे इस समय माला करनी है तो करनी है, चाहे धरती हो जाए ना, अब चाहे सर फूटे या माता, मुझे तो माला करनी है। तो फिक्स कर लो अपने टाइम को, किस टाइम मुझे माला करनी ही करनी है। दूसरा, आपको डाउट है? नहीं तो अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। इसका ऑन है माइक्रोफोन। हरे कृष्णा माता जी, काइंडली टर्न ऑफ योर माइक्रोफोन। हरे कृष्णा, हरि बोल। सविता अपना माइक्रोफोन ऑफ करिए आप। हरे कृष्णा। क्या यार, क्लास डिस्टर्ब, इसलिए मैं लाउड नहीं करता। इनमेचुअली कोई भी आ जाते ना, फिर वो क्लास में डिस्टर्बेंस इनपुट नहीं देते कोई। होना इंटरप्शन। हाँ, तो फिक्स कर लो अपना चैंटिंग टाइम को, अपना चैंटिंग का समय आपने फिक्स कर लिया। डेली हियरिंग, रोज श्रवण करना याद रखना। अगर आप श्रवण करना भूल जाओगे, श्रवण करना बंद हो जाता है, तो भक्ति भी रुक जाएगी। श्रवण कीर्तन भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए हम प्रभुपाद आश्रय के अंदर डेली रीडिंग क्लास करते हैं। क्यों करते हैं? उसका पर्पस ये रीजन नहीं है, क्योंकि अगर डेली श्रवण नहीं करोगे कृष्ण के विषय, भगवान के ऊपर भगवान के विषय में श्रवण नहीं करोगे, तो निष्ठा स्तर तक नहीं आ पाओगे, भक्ति प्रगति नहीं कर पाओगे आगे। इसलिए रोज श्रवण करना है, रोज भक्तों का संग करके, वो आगे आएगा सिचुएशन, रोज जो है श्रवण करना है। तो ये करोगे तो निष्ठा स्तर पे आ जाओगे। और तीसरा, अवॉइडिंग ऑफेंसेस, अपराध नहीं करो भक्तों के प्रति, नाम के प्रति, धाम के प्रति, सेवा के प्रति। तो ये सारे अपराध होते हैं, अपराधों से बचो, है ना। अवॉइडिंग ऑफेंसेस। एंड द फोर्थ वन वेरी इंपॉर्टेंट, एसोसिएशन, साधु संग, है ना। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, हे मत साधु लव मत साधु संग सर्व सिद्धि है। सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है अगर हमने लव मात्र साधु संग भी कर लिया तो चौथा पिलर है साधु संग। अच्छे से अगर आप साधु संग करेंगे, तो ये चार चीजें फॉलो करके आप निष्ठा स्तर तक आगे बढ़ सकते हो। तो उससे क्या होगा? द गवर्निंग लॉ ऑफ स्पिरिचुअल मोमेंटम, द स्मॉल डेली कंसिस्टेंसी इंटायर आउटफॉर्म्स मैसिव इरेगुलर एफर्ट। ठीक है। और अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंसी, क्या है ये, बिग इरेगुलर एफर्ट, अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, अगर आप स्मॉल डेली कंसिस्टेंसी लेकर के आओगे, तो आप धीरे धीरे करके अपना
जो ग्राफ दिख रहा है ना ऊपर की तरफ जा रहा है, सिर्फ हमारी क्लास भी साधु संघ में आती है क्या बूझी? यस, हमारी क्लास ही साधु संघ में, क्योंकि हम यहाँ पे साधु संघ ही कर रहे हैं, प्रपात वाणी को श्रवण कर रहे हैं, आचार्य की वाणी को श्रवण कर रहे हैं, वी आर डूइंग साधु संघ, वो साधु संघ ही है। ठीक है, हाँ फिर कोई बोला? हाँ ना बोली। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल कंसिस्टेंसी कैन लीड यू टू, क्या बोलते हैं, आपकी भक्ति की ओर आगे। 5 मिनट ले सकता हूँ एक्स्ट्रा, थोड़ा क्लास लंबी हो जाएगी, जस्ट बिकॉज की थोड़ा लंबा खींच गया था टॉपिक। नाउ साधु संघ सर्व्स एज अ एक्सटर्नल स्कैफोल्ड फॉर इंटरनल स्टेबिलिटी। अब साधु संघ में सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखना इन चारों में साधु संघ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि साधु संघ से ही बाकी सब करने का बल मिलता है। आप चैंटिंग नहीं कर सकते हो अगर आपने साधु संघ अच्छे से नहीं करा, आप श्रवण नहीं कर सकते हो अगर आपका साधु संघ ठीक है तो, और अपराध करोगे आप अगर साधु संघ नहीं कर रहे हो तो। इसलिए सब में सबसे इंपॉर्टेंट है साधु संघ। अगर आप साधु संघ करोगे तो बाकी दिन अपने आप हो जाता है, अपराध से बच जाओगे साधु संघ करने से, बता देंगे साधु की भाई अपराध है मत करो, साधु संघ करोगे तो अपराध से बच जाओगे। और दूसरा श्रवण भी मिलने को करने को मिलेगा, है ना, रोज क्लास मिलेगी, प्रपात आश्रित क्लास सुनने का मौका मिलेगा। तो अगर साधु संघ करोगे तो श्रवण करने का मौका भी अपना मिल जाएगा, और जब श्रवण भी करने लग जाओगे, साधु संघ कर ही रहे हो, तो ऑटोमेटिकली हरि नाम निकलता है जुबान से, यानी कि साधुओं का संग करने से, साधु संग करने से ऑटोमेटिकली आपका श्रवण कीर्तन भी हो जाएगा और नाम भी हो जाते हैं। इसलिए सारे में सबसे महत्वपूर्ण आपका साधु संग ही है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? व्हाइल योर ओन इंटरनल निष्ठा इज स्टिल फॉर्मिंग, आपकी निष्ठा बन रही है, द एसोसिएशन ऑफ स्टडी प्रैक्टिशनर्स होल्ड्स यू अपराइट अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ लैंड विक्षेप। यानी कि ये दो चीजें एक साथ चलती रहती है, यानी कि अगर आप निरंतर साधु संग करते रहते हो निरंतर साधु संग करते रहते हो तो लय विक्षेप वगैरह तो आपको रोकते रहेंगे, यानी कि बार बार आपको बीच में गिराते रहेंगे। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे साधु संग कर रहे हो, साधुओं का भक्तों का संग कर रहे हो, तो रेगुलर बेसिस पे साधु संग करते करते आपके अंदर निष्ठा ऑटोमेटिकली डेवलप होती रहती है, याद रखना। यानी कि साधु संग इतना पावरफुल है कि लय विक्षेप की कोई बिसात नहीं है कि आपको रोक दे, और बीच में आपको गिरा देंगे। लेकिन रेगुलरली साधु संग करते रहोगे, रेगुलरली रीडिंग क्लास में आओगे, प्रभुपाद क्लास में आओगे, आश्रय क्लास में आओगे रेगुलरली, तो अंदर आपकी निष्ठा ऑटोमेटिकली डेवलप होती रहेगी। और समय के साथ जब अनर्थ कम हो जाएंगे, नाम के प्रति रुचि आ जाएगी, आपकी भक्ति के स्तर ऊपर होते रहेंगे, आपकी सुकृतियां बढ़ती रहेंगी, तो ऑटोमेटिकली जाकर के निष्ठा स्तर पर आप आ जाओगे। टाइम लगेगा लेकिन आओगे, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, जितना समय लगे लगाओ, लेकिन एक समय के बाद आपकी निष्ठा आ जाएगी, आप निष्ठावान हो जाओगे। और जैसे आपकी निष्ठा आ जाएगी, जब आप फिक्स हो जाओगे साधन पद्धति में, तो फिर उसके बाद तो फिर बाकी से अपने आप हो जाती है, रुचि आसक्ति वगैरह। नाउ द फेज चेंज वेयर डिसिप्लिन नेचुरली लीड्स टू टेस्ट। अब यहाँ से क्या होता है, अगर आप निष्ठा, हमने डिस्कस करा क्या कि निष्ठा स्तर क्या होती है, कैसे पहुंचते हैं, कौन कौन बाधक बनते हैं। लेकिन अगर मान लो निष्ठा स्तर तक आप पहुंच गए हो, तो निष्ठा स्तर के बाद एक चमत्कार होते हैं। क्या चमत्कार होता है? निष्ठा इज अ टर्निंग पॉइंट वेयर भक्ति फाइनली बिकम्स नेचुरल। यानी कि निष्ठा स्तर पे आने के बाद आपकी भक्ति एकदम नेचुरल हो जाती है, यानी कि अब आपको साधन करना, भजन करना, कीर्तन करना जोर नहीं लगता, आपको फोर्स नहीं लगता, आपको नेचुरल हो जाता है, आपको स्वाभाविक लगता है, आपको अंदर से कहते हैं ना, एक स्वाभाविकता आ जाती है कि मेरा तो रोज का काम है। तो निष्ठा स्तर के बाद आपका साधन पद्धति में नेचुरलनेस आ जाती है। द फोर्स मैकेनिकल रिपीटिशन ऑफ द लोअर स्टेजेस मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन रुचि। और वो जो फोर्स मैकेनिकल रिपीटिशन है, यानी कि आज जबरदस्ती आपको रुचि, जबरदस्ती श्रवण कीर्तन में लगाया जाता है, वो जबरदस्ती करते 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 जब निष्ठा स्तर आ जाएगा, वो रुचि बन जाती है, जो कि हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक बनेगा, रुचि। यानी कि निष्ठा स्तर का, अगर आप जब तक निष्ठा स्तर तक नहीं आते हो, तो निष्ठा स्तर तक जब तक नहीं आते हो, तो साधन करने में, श्रवण कीर्तन करने में आपको टेस्ट नहीं आता, आता है लेकिन उस लेवल का नहीं आता जो हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, रुचि वाले स्तर का। यानी कि वो जो होता है एक क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वे में, यानी कि मैकेनिकल रूप से साधन आप करते हो। निष्ठा स्तर तक जब तक आप नहीं आते हो, आपका जो साधन वगैरह है वो मैकेनिकल होता है बिल्कुल, उसमें कोई खास आपको स्वाद नहीं मिलता, अटक अटक के, रुक रुक के मिलता है। लेकिन आप जब निष्ठा स्तर पे आ जाते हो, तो निष्ठा स्तर पे आ जाने के बाद वही श्रवण कीर्तन जो पहले इतना स्वाद नहीं दे रहा था, वो स्वाभाविक रूप से रुचि लेकर के आएगा, एक टेस्ट लेकर के आता है, आध्यात्मिक रुचि, आध्यात्मिक टेस्ट। वही हरि कथा सुनने में इतना स्वाद आता है, वही नाम करने में इतना स्वाद आता है, वही श्रवण कीर्तन करने में, शास्त्र पढ़ने में इतनी आनंद आता है, इतना रुचि आती है कि मतलब उसका कहना ही क्या है। तो यानी कि निष्ठा
जब आप स्तर पे आते हो तो वही श्रवण कीर्तन जो आप पहले जबरदस्ती कर रहे थे, लेकिन निष्ठा स्तर पे आने के बाद एक स्वाभाविक रुचि आती है, स्वाभाविक टेस्ट आती है, और उसी को रुचि बोलते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे भी। नाउ अब अपने आप से पूछिए, डू नॉट फेक दिस स्टेज, लेट इट हैपन ऑर्गेनिकली थ्रू वर्ड। वेरी याद रखना, आज आपने सुन लिया और आके कल को बोलो कि प्रभु जी आपने जो पढ़ाया ना मेरी सारी मैच करती, प्रभु जी मेरी तो निष्ठा आ चुकी है। तो ये अपने आप से धोखा ना करें, आपकी अभी निष्ठा नहीं है। निष्ठा तब आती है जब आप पूरी तरीके से माया ने आपको निचोड़ दिया हो और आप माया के सारे इम्तिहानों में अव्वल नंबर से पास हुए हो और माया ने आपको पूरा निचोड़ करके पीट पाट करके निकाल दिया, उसके बाद जा करके आप निष्ठा स्तर पे पहुंचते हो। एम आई ट्रूली कंसिस्टेंट और एम आई रनिंग ऑन मूड। तो ऐसा नहीं होता, जैसे मान लो कि अगर आप लोग भक्ति में भी नहीं हो, जैसा सारे है ना, आप लोग भी सारे भक्ति में नहीं होंगे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली एज योर गाइड, एज अ लिटिल मेंटर, आप निष्ठा स्तर पे नहीं होगी आप। बुरा मत मानना, लेकिन सत्य तो यही है, आप निष्ठा स्तर पे आप लोग नहीं हो। अभी कौन से स्तर पर हो मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन निष्ठा पे तो अभी नहीं होगी, क्योंकि निष्ठा स्तर पे आने का बात वो अलग चीज होती है। और निष्ठा स्तर पे आप तब तक नहीं आओगे जब तक आप भक्ति में कुछ साल टिक ना जाओ, क्योंकि कुछ साल टिकने का मतलब क्या होता है कि आपको माया ने टेस्ट करा अच्छे से, टेस्ट करने के बाद जब पार कर लोगे उसके बाद निष्ठा आती है। ऐसा नहीं कि भजन क्रिया में आ गए, साल डेढ़ साल हो गया और एक डेढ़ साल के बाद आप बोल रहे हो जी मैं निष्ठा में आ गई। हो सकता है आ गए हो, भगवान ने क्या पता आपको ऐसा चाहा हो कि ले आए हो, लेकिन जनरली नहीं आती है। जनरली निष्ठा ऐसे नहीं आती है। निष्ठा बहुत पकाने के बाद, बहुत तड़पाने के बाद, बहुत पीसने के बाद आती है निष्ठा। विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ माय निष्ठा। और अपना सवाल पूछो कि ऐसा कौन सा पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल है, ऐसे कौन सी बाधाएं आ रही है मेरी जो कि मुझे निष्ठा स्तर में आगे बढ़ने नहीं दे रही। अपना खुद का नोट डाउन करके मार्क करो कि हाँ दीज आर दी प्रॉब्लम्स, ये सारी समस्या है जो कि मुझे निष्ठा स्तर में आगे बढ़ने नहीं दे रही है। और उस पर कंटेम्पलेट करो, इस क्लास के बाद आज घर जाके करना कि कंटेम्पलेट करो, सोचो कि ये मेरी निष्ठा में मेरी बाधा बन रही है, मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही, और इसको मुझे ठीक करना है, इसको मुझे चेकआउट करना है, इसको ठीक करना है। और ठीक कैसे करना है अगर समझ में ना आ रहा तो मैं हूँ, मुझे बताओ प्रभु जी ये समस्या है, ऐसे ऐसे करना होता है, आप डिस्कस कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम मुझसे, है ना। लेकिन हाँ अगर आप इस प्रोसेस में लगे रहोगे तो आपकी निष्ठा फॉर्मली आ जाएगी बिना किसी डाउट के। लेकिन हाँ अभी नहीं आई है, फेक मत करना इस चीज को, दिखावा मत करना कि मेरी निष्ठा आ चुकी है। दिखावा करोगे तो मुंह के बल गिरोगे, याद रखना। अगर हम जबरदस्ती अपने आप को बढ़ा के दिखाना चाह रहे हैं ना, अगर जबरदस्ती अपने आप को बढ़ा करके दिखाओगे तो मुंह के बल गिरोगे, याद रखना। कहते हैं ना कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल ही भूल गया। इसलिए अपना स्तर याद रखो कि भैया मैं जो स्तर पे हूँ उसी स्तर पर हूँ, मैं जबरदस्ती निष्ठा नहीं दिखाऊंगा। और जो निष्ठा स्तर पे होता है ना कभी दिखाता भी नहीं है। जैसे कहते हैं ना जो पैसे वाला आदमी होता है वो कभी अपना बैंक अकाउंट का नंबर नहीं बताता किसी को, कभी अपने बैंक में बैलेंस नहीं बताता, बड़ा आदमी है ना। और जो गरीब आदमी होता है चमकाते रहता है, ठीक है। तो वैसे ही आगे जा रहा था मैं, हाँ वैसे ही जो वाकई में निष्ठावान व्यक्ति होगा वो नहीं बताता कभी कि मैं निष्ठा स्तर पर हूँ, ठीक है जी। नाउ योर ब्लूप्रिंट टू स्टेबलाइज द एक्सेंट। अब आप किस प्रकार से निष्ठा स्तर पे जाओगे फिर, तो स्टॉप रिलाइंग ऑन इंस्पिरेशन, एंकर योर प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस को एंकर करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूँ। कैसे करोगे, स्टार्ट अ फिक्स डेली साधना इमीडिएटली। अपनी साधना पद्धति को फिक्स कर लो कि मुझे रोज इतनी माला करनी है, इतना बजे करना है, ऐसा ऐसा करना है। अपने आप को फिक्स कर लो उस टाइम टेबल पे कि मुझे इतना करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। अपनी साधना को फिक्स कर लो। दूसरा, स्टे फियर्सली कनेक्शन टू एसोसिएशन, और रेगुलरली साधु संघ में रहो, रेगुलर क्लासेस में आओ, भक्तों का संग करो, श्रवण कीर्तन करो, और रेगुलर बेसिस पे एसोसिएटेड रहो, कनेक्शन में रहो। तीसरा, एलिवेट डिसिप्लिन परमानेंटली अबव इमोशन, और डिसिप्लिन लेकर के आओ, भावुकता में मत रहो कि आज मेरा मन कर रहा है, भावुकता मेरे को चढ़ गई तो आज मैंने पकड़ के माला लगा दी, और कभी मन नहीं किया तो सो गए बैठ कर, नहीं। डिसिप्लिन लेकर के आओ, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जियो, और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के अंदर रह करके ही साधन पद्धति को पालन करो, भावुकता में मत हो। उससे क्या होगा, धीरे धीरे करके 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप निष्ठा स्तर पर आ जाओगे। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन भगवान की कृपा से, आचार्य की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, साधन करते करते अपने खुद के एंडेवर से, प्रार्थना करके करके आप निष्ठा स्तर पे आ जाओगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, भक्त रसामृत सिंधु की जय, निष्ठा स्तर की जय, श्रद्धा से प्रेम देव सफल की जय, आपसे भक्तों की जय। So now you this